चलिए, पहले तो आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको फिर से स्वागत है और जो नए हैं उनको इसके लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने ये प्रयास किया कि इस बाज़ार में सीखने जैसी भी कोई चीज़ है। इस प्रोफ़ेशन में, इस बिज़नेस में कुछ जानने जैसी भी कोई चीज़ है। इसके लिए आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। रीज़न क्या है कि इस प्रोफ़ेशन में लोग ये मानते ही नहीं है कि इसमें कुछ लर्निंग जैसी भी कोई चीज़ है। कहीं से कुछ ये उठा लेते हैं, कहीं से कुछ उठा लेते हैं और सोचते हैं कि इस बाज़ार में मैं आया हूँ, 1-2 स्ट्रैटेजी मेरे पास आ जाएगी और मैं इस बाज़ार को जीत जाऊँगा, इस प्रोफ़ेशन को जीत जाऊँगा। मेरा मानना है एक कैसे संभव है कि जो बिज़नेसमैन का बिज़नेस है, मतलब इतना बड़ा प्रोफ़ेशन है कि जहाँ पे एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन आकर फ़ेल कर जाता है, वो इतना ईज़ी हो सकता है कि आप 1-2 स्ट्रैटेजी उठाकर लाते हो और कर लोगे? संभव ही नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को माइंड में रखिएगा आप लोग कि हम लोगों को वक़्त लगेगा बट जीत जाएँगे। वक़्त देने को आप तैयार रहिए, कोई जल्दबाज़ी मत कीजिएगा, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आपने पास्ट में जो कुछ भी सीखा है, पास्ट में जो कुछ भी आपने किया है, प्लीज़ उसको कुछ महीनों तक भूल जाइए, कम से कम 1 साल तक और नई शुरुआत कीजिए। देखना ये है कि क्या बाज़ार आपको फिर से परेशान करने में सक्षम है, बट भूलना होगा क्योंकि बीच-बीच में जो ये मार्केट है आपको बुलाएगा, ये कोशिश करेगा कि तुम आओ और कुछ करो उल्टा-पुल्टा। और आप ऐसा एक बार किया और वो आपको ट्रैप कर लेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। जब तक ना कहूँ कुछ भी अपने स्तर से भी मत कीजिएगा। कम से कम डेढ़ 2 महीने। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं गाइड करूँगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा किन्हीं को खुजली मचेगा तो एक लॉट से ट्राई कीजिएगा या कैश में जाइएगा। उसके आगे नहीं करना है। क्लियर है? प्रैक्टिस करनी है, एक लॉट से कीजिए या कैश में कीजिए। उसके आगे कुछ ट्राई भी मत कीजिएगा। मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं अगर आपको कोई ट्रेड दूँ या बताऊँ, तो इसको आप समझिएगा कि लर्निंग पर्पज़ से है। अब ऐसा नहीं कि सर ने बताया जब कर लिया, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है? शुरू करने से पहले मैं 2-3 मिनट आप लोगों को बस ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को वेबसाइट पे लॉगिन में परेशानी आ रही है, ऐसा मुझे देखने में मिला। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, 1 से 2 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ हूँ आप लोगों के लिए, अभी तो ये बस जैसे स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए नहीं परेशान होना है। कोई भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो आप फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कहीं से भी आपको कम्युनिकेशन गैप की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, ठीक है? कोई भी डाउट हो, ऑफ मार्केट में, लाइव मार्केट में, तो उस समय भी आप हमें मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको संकोच नहीं करना है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओल्ड भी, न्यू भी सब। तो उसके लिए चलिए, तो हम स्टार्ट जो करेंगे इसकी, सबसे पहला जो स्टार्टिंग होगी हमारी, वो होगी चार्ट रीडिंग की। उसके बाद हम लोग एफ-एन-ओ सेगमेंट में जाएँगे और उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग में एंटर करेंगे। मतलब हमें जानना सब कुछ है इस बाज़ार में, बट करना वही चीज़ है जो मार्केट आपसे डिमांड करेगी। क्लियर है? तो इसका भी आप लोग माइंड में रख लेना है। अब चलिए, शुरुआत कहाँ से की जाए? सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होती है बाज़ार में, कुछ लोग पूछते हैं कि सर बेसिक से आप बताओगे या एडवांस से बताओगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बाज़ार में ना ही कुछ बेसिक होता है और ना ही इस बाज़ार में कुछ भी एडवांस होता है। इस मार्केट में बेसिक और एडवांस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मार्केट का प्रत्येक चीज़ एडवांस्ड होता है, इस बात को आप समझिएगा। मार्केट अपने आप में एक एडवांस स्वरूप है। तो यहाँ बेसिक क्या टर्म होता है? मतलब खरीदना, कैसे खरीदा जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, बस इतना ही बेसिक होता है। तो जब एक आम आदमी इस मार्केट में आता है, तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ आने के बाद आपको जो ज़रूरत पड़ती है, वो एक डीमैट अकाउंट की पड़ती है। डीमैट अकाउंट के बाद आप उसमें आगे की जर्नी करते हैं। अगर आपको खरीदने-बेचने में भी परेशानी आती है, तो मैं उस पे एक छोटा-सा क्लास अलग से कभी भी ले लूँगा। उसके लिए आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर, मुझे इसमें भी परेशानी आती है, तो मैं उसको अलग से ले लूँगा। आप सबका ले लूँगा, ठीक है? लेकिन मैं अब ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको कम से कम बाय और सेल करना तो आता है। क्लियर है? बाकी हेजिंग में जहाँ भी बाय सेल में दिक्कत होगी, तो हम डिस्कशन करेंगे। इस बाजार में जब आप आते हैं, तो सबसे पहले लोग ट्राई करते हैं कि चलो कैंडल स्टिक सीख लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर लाइन चार्ट सीख लेते हैं चार्ट रीडिंग में, कुछ लोग सप्लाई को सीख लेते हैं। 1 मिनट। सर आवाज़ जा रही है आप सबको? यस सर। यस सर, यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। और जो लिंक वगैरह है क्लास की, वो खुद तक रखना है, सेल्फ के लिए या फैमिली मेंबर को आप पढ़ा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट पंटर वाले काम कोई नहीं करेंगे, नहीं तो पकड़े जाएँगे। तो मैं बता देता हूँ, हमारे स्टूडेंट काफ़ी लायक हैं, बट जो नालायक रहेंगे, वो मुसीबत है। ठीक है? तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ ताकि सबके लिए ईज़ी हो, क्योंकि बहुत से लोग आप लोगों में टेक्निकल नहीं जानते हैं, जिनको सिस्टम से या मोबाइल से
इसके कारण मैं सोचता हूँ कि इजी रहे तो आप लोगों के लिए, ठीक है, और हमेशा मैं यही करता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप अभिषेक को तुरंत कॉल कर लीजिएगा उस समय, ठीक है, तो मैं आपको वहां पे गाइड कर देंगे। तो शुरुआत कहां से की जाए? जब आज इस बाजार में आप आते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होती है कि क्या सीखें, क्या चीज जाने। तो मैं आपको बताता हूं कि बाजार में बस दो ही चीज होती है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगी। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि बाजार यहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, यहां से नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। जब ये अनुमान हम लगाना शुरू कर देते हैं उसके बाद ही किसी प्रकार की ट्रेड, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार का हेज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो लर्निंग का मेन पार्ट जो हमारा होता है वो है चार्ट रीडिंग। पहले आपको, चाहे आप कुछ भी करना चाहें, आप एफएनओ में काम करना चाहें, फ्यूचर में, ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, स्विंग ट्रेड हो, यूएसडी, मतलब व्हाट्सएवर वर्ल्ड के किसी मार्केट में जहां प्राइस काम करता है, अगर वहां पे आपको इस प्रोफेशन में जाना है तो आपको प्राइस रीडिंग आनी ही चाहिए। प्राइस रीडिंग अगर आपको नहीं आएगा तो क्या होगा कि जब भी आप ट्रेड लेंगे मोस्ट ऑफ केस में आपका ट्रेड रॉन्ग हो जाएगा और आप उस ट्रेड के एडजस्टमेंट में ही परेशान रहेंगे या आपका एसएल उठ जाएगा और फिर से वो काम करना शुरू कर देगा और आप कहीं ना कहीं अपने आप को फ्रस्ट्रेट के सिचुएशन में ले आएंगे और फिर मार्केट कहता है कि आपका मोरल लॉस है तो एवरीथिंग लॉस है। क्वेश्चन मैं लास्ट में ले लूंगा मैं रविंद्र कुमार जी, तो आप रिलैक्स रहिए, ठीक है, क्वेश्चन में ले लूंगा, पहले तो शुरुआत तो हो, क्वेश्चन का दौर भी बहुत चलेगा, बीच बीच में भी मैं बुला के आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लेता रहूंगा, तो उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि आप बीच में क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस आएगी, फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, ट्रैक चेंज हो जाएगा, है ना। तो अभी आप लोग हैंड डाउन कर दीजिए, क्वेश्चन मैं आप लोगों का ले लूंगा। तो सबसे पहला जो आप लोग को स्टार्ट करनी चाहिए इस बाजार में वो है कि चार्ट रीडिंग में अगर आप जनरली जाएंगे तो एवरेज प्राइस को आपको रीड करना होगा सबसे पहले इस बाजार में। बहुत से लोग कहेंगे कि सर कैंडलस्टिक जान लें, बेसिक होता है, हैमर जान लेंगे, स्पिनिंग टॉप जानेंगे, क्लाउड कवर सीख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, उसमें और आप ट्रैप होंगे। आपको बाजार में सीखने का सबसे बड़ा आसान तरीका है कि पहले एवरेज को जानो, क्योंकि प्राइस अगर इंसान है तो एवरेज उसकी छाया है। प्राइस और एवरेज साथ साथ चलते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिए। अगर प्राइस आगे बढ़ रहा है तो एवरेज भी उसके साथ आगे बढ़ेगा, प्राइस अगर डाउन होगा तो एवरेज भी उसके साथ डाउन होगा। प्राइस अगर बहुत आगे निकल गया है और एवरेज पीछे रह गया है, मतलब प्राइस और एवरेज में गैप हो गया है, तो फिर या तो प्राइस नीचे गिर के अपनी एवरेज के पास आएगा या प्राइस ऊपर जाकर एक लाइन में रुक जाएगा और एवरेज ऊपर जाएगा। ये नियम है, मतलब कि हमें एवरेज को जानना ही होगा। अगर आप प्राइस की एवरेज को नहीं जानते हो तो आप फिर चार्ट रीडिंग कर ही नहीं सकते हो। आपको जितनी कोशिश करनी है इस बाजार में कर लो। मैं अपनी पूरी लॉस एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बता रहा हूं कि आपको चार्ट रीडिंग में एवरेज को जानना ही होगा। तो एवरेज में क्या एवरेज, कौन सी एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मूविंग एवरेज के द्वारा भी एवरेज देखते हैं, वीवेब के द्वारा, ए वीवेब के द्वारा। तो यहां मैं आज बात करूंगा सिंपली वीवेब के द्वारा हम किस प्रकार से एवरेज को देखेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब आप लर्निंग करने इस बाजार में आते हो तो पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम को कंट्रोल करो, क्योंकि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम खास करके इंट्राडे, बीटीएसटी, ये जो है ना आपका सबसे बड़ा प्रबल दुश्मन है। ये हमारे माइंड को इस तरह से डाइवर्ट करके रखता है कि भाई इंट्राडे में तो बहुत पैसा बनेगा और हम उसी में जंप लगाते हैं। तो अगर उस शॉर्टर टाइम फ्रेम को, रिस्क को हम कम कर दें या उस शॉर्टर टाइम फ्रेम के लॉस को हम कम कर दें, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें, तो हमारा आधा जंग इस बाजार से जीत जाते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो रिस्क नहीं होता है और जो लोग लॉस बुक करते हैं तो क्यों करते हैं हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमें जानना होगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में। सिंपली आज हम बात करेंगे 3 सेगमेंट पे, वीवेब के बारे में, कुछ ओएच के बारे में और एक ट्रैक बूम पैटर्न के बारे में। ये 3 चीजों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे और सीखने का भी प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि इन 3 चीजों को स्टार्टिंग फेज में अगर आप जान जाते हो तो बहुत हद तक आप लोगों को इंट्राडे में खास करके लॉस होने की संभावना खत्म हो जाएगी। आप लोग बहुत मतलब बदमाशियां भी कुछ लोग कर लो इंट्राडे में उछल कूद, तो भी आपको ज्यादा कष्ट बाजार नहीं देगी। बट जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जरूरत पड़े तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा बाद में, लेकिन इसको समझ जाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल बैकबोन है। इंट्राडे की ये बैकबोन है और इसे आप समझ जाते हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों की आधी परेशानी दूर होगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधा वीवेब के एरिया में। 1 मिनट। आप सबको चार्ट दिख रहा होगा, मैंने निफ्टी के यहाँ फ्यूचर का चार्ट लगाया है। वीवेब वॉल्यूम बेस्ड एवरेज प्राइस एक ऐसा इंडिकेटर है
जो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बना है, और कोई भी इंडिकेटर नहीं है जो कि इंट्राडे के लिए ही सिर्फ बना है, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बना है। इसका काम ही है कि इंट्राडे में मार्केट की मूवमेंट और उसकी एवरेज को ट्रैक करना कि बाजार किस ओर जाने की संभावना ज्यादा है। रूल कहता है कि अगर कोई प्राइस वीवेब के ऊपर है तो उसे सेल नहीं करनी चाहिए, वीवेब के नीचे है तो उसे बाय नहीं करनी चाहिए। कुछ केस में स्टार मार्का होता है, उसको ध्यान रखिएगा, आगे हम बताएंगे कि किस केस में नहीं, इसको इनवैलिड माना जाता है। 100% नहीं मान लेना है, कुछ जहां जहां इसकी प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगा कि यहां पे इसको नहीं मानना है, ठीक है ना। ये आप माइंड में पहले रख लीजिए वीवेब को। दूसरी चीज कि वीवेब का अगर आप यूज करना चाहते हो और स्टार्टिंग फेज में करना चाहते हो, बिल्कुल आप नए हो बाजार में, आज ही आपने इंटर किया और हमसे टकरा गए, कहे कि चलो सर के पास सीखना है, आप इस प्रकार के हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवरली टाइम फ्रेम का यूज कीजिएगा। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज करते हैं तो आपको परेशानी नहीं आएगी, मैं आपको ये बताने के लिए एकदम सक्षम हूं। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तभी परेशानी आएगी। छोटे टाइम फ्रेम में जो दिखता है वो सच नहीं होता है, वो आपका जितना भी कमाया हुआ पैसा है धीरे धीरे लेकर चला जाएगा और आप मुस्कुराते हुए उसको जाने का आनंद प्राप्त करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए और कम से कम 1 आवर की टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे। वीवेब है जो कि आपको सिर्फ वहीं पे काम करेगा जहां प्राइस ट्रेडेबल है, जहां पे प्राइस ट्रेडेबल है वहां पे ये काम करता है। जैसे कि अगर आप निफ्टी में जाते हैं तो निफ्टी के फ्यूचर में, बैंक निफ्टी के फ्यूचर में वीवेब आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप उसके स्पॉट में जाओगे तो वहां आपको वीवेब नहीं लगेगा। तो कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा तो वीवेब दिखता ही नहीं है, मेरा लगता नहीं है, तो मैं उसे क्या समझाऊं कि आप तो स्पॉट में उलझे हुए हो, आपको फ्यूचर में जाना था। तो ये परेशानी आप लोगों में से अगर किसी भी स्टूडेंट को आएगा तो आप उसको प्लीज साइड कर लीजिएगा। आपको फ्यूचर में जानी है, ऑप्शन के चार्ट पे जानी है, मतलब जहां ट्रेडेबल हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास जीरोधा है तो आप स्टडी में जाइएगा और सिंपली, इसके बारे में छोटे से वीडियो भी यूट्यूब पे बनाई है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि इसको आप डिटेल में समझ लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। जैसा कि देखिए ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, रेड लाइन, ये हमारी वीवेब की लाइन है, वॉल्यूम बेस्ड एवरेज प्राइस। ये रेड लाइन कहता क्या है कि अगर इसके नीचे कोई ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब एक प्राइस, आज की प्राइस अपने एवरेज प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई प्राइस एवरेज प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस बेयरिश है, मार्केट बेयरिश है, मतलब मार्केट गिरेगी। तो मार्केट गिरेगी तो क्या क्या हम पॉसिबिलिटी होती है कि हम वहां पे सी पी, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम ऑप्शन क्लास में डिस्कस करेंगे सी क्या है पी क्या है। अभी मैं पी सी बता देता हूं, आप उसको माइंड में रख लीजिएगा। तो अगर वीवेब के नीचे है तो हम पी को बाय करते हैं, अगर वीवेब से ऊपर है तो हम सी को बाय करते हैं, ठीक है। अगर वीवेब से नीचे है तो हम सी को शॉर्ट करते हैं, वीवेब से ऊपर है तो पी को सेल करते हैं, मतलब उल्टा करते हैं, ठीक है। किसी को अगर डाउट इसमें हो रहा होगा या दाएं बाएं सर से निकल रहा होगा मेरी बात, तो एफएनओ की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम यह टेक्निकल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ट को हम रीड कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं इसको आपको लाइव मार्केट में टेस्ट करनी है, जरूरत पड़ेगा तो मैं भी लाइव मार्केट में आऊंगा और आपको बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि अब चार्ट बन गया, अब चार्ट बन गया तो मैं आपको जब बता रहा हूं तो सब कुछ देखने में अच्छा अच्छा फील होगा, बट जो बनता हुआ रहेगा ना वो बड़ा आपको कॉम्प्लेक्स फील करवाएगा। इसलिए मैंने कहा आवरली टाइम फ्रेम फॉलो कीजिए, तो बनते हुए चार्ट भी आपको कॉम्प्लेक्स फील नहीं करवाएगा, ठीक है। तो अगर कोई प्राइस आवरली टाइम फ्रेम पे वीवेब के नीचे फिर रुक गया जैसे, तो आप क्या करोगे कि ट्रेड को इनिशिएट करोगे। अब ट्रेड इनिशिएट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एसएल की। आप लोगों को परेशानी आती है कि मैं एसएल कहां रखूं, और अगर आप कहीं रख भी देते हो तो पंटर आपका एसएल खा के फिर से भाग जाता है। ये बहुत से लोगों की परेशानी होती है, आपका एसएल उड़ता रहता है। आप उसमें क्या करेंगे, हमेशा कोशिश कीजिए कि एसएल हम डे हाई के पास रखें। सिस्टम एसएल, सिस्टम एसएल मतलब ऐसा एसएल जो सिस्टम में लगा हुआ हो, क्लियर है, जो सिस्टम में डाला हुआ हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर लेते 18,335 पे, तो आपका एसएल इसके ऊपर लगाएंगे, तो आप कहोगे सर एसएल तो काफी बड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं कोई भी एसएल बड़ा और छोटा नहीं होता है। एसएल वो एरिया होता है जहां पे आपको अपनी गलती मान लेनी। एसएल ना बड़ा होता है ना एसएल छोटा होता है, एसएल वो एरिया होता है जहां आपको अपनी गलती मान लेनी है कि आई वाज रॉन्ग, और वहां पे अपनी ट्रेड को या तो हेज कर देनी होती है, एडजस्ट कर देनी होती है अगर आप एफएनओ में है तो, और कैश में है तो वहां पे एसएल में लॉस बुक करके निकल जाना होता है। एसएल वही एरिया होती है, याद रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि एसएल है जो हमारा मित्र है, एसएल किसी का मित्र नहीं होता है। एसएल बताता है कि यू आर रॉन्ग, और हम लोग जब नहीं मानते हैं कि हम रॉन्ग है तो मार्केट भी मनवा देती है कि तुम रॉन्ग था। तो मैं आपको बताऊंगा कि खुद से मानना है, मार्केट मनवाएगा तो ज्यादा कष्ट होगा, क्लियर है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे वीवेब,
तो इसका इस प्रकार से यूज कर। अब वीवैप की खासियत क्या है कि अगर प्राइस डाउन हो रहा हो और वीवैप भी साथ में डाउन हो रहा हो तो उस केस में मार्केट नीचे तेजी से गिरेगी। प्राइस ऊपर जा रहा हो और वीवैप भी ऊपर जा रहा हो तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होती है। आप इसको जानने के लिए छोटा टाइम फ्रेम मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं कि प्राइस और वीवैप किधर जा रहा है, तो आपको उसमें क्लियरली दिख जाएगा। दूसरी चीज कि आपको अगर एंट्री लेनी है तो तभी एंट्री लेंगे जब प्राइस वीवैप के पास होगा। कभी भी इधर उधर जंपिंग बेबी नहीं बनना है। इस एरिया में इस एरिया में इस एरिया में कहीं भी उछल कूद नहीं करना है। आपको वेट करना है कि भाई मेरे पास आओ, मेरे प्राइस पे आओ, तभी हम लेंगे, नहीं तो तुम जाओ। याद रखिएगा हम लोग वो इंसान है कि मार्केट से अगर वेजिटेबल्स भी लेने जाते हैं तो बार्गेन करते हैं। तो यहां आपको प्राइस से बार्गेन करनी है। प्राइस को कहना है कि दैट इज माय लेवल, इसके पास आओ तो लेंगे, नहीं तो जाओ, मुझे मतलब नहीं है आपसे, हमें नहीं पैसे कमाना है। याद रखिएगा इस बाजार में नो पोजीशन इज ऑलवेज ए पोजीशन। पोजीशन ना होना भी पोजीशन होना होता है। आप लोगों में से बहुत लोग यही गलती करते हैं कि कहीं भी एंट्री लेते हैं, सॉरी, बट कहीं नहीं लेना है, आपको इन्हीं एरिया के पास लेना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वीवैप धोखा कैसे देता है, जैसे ये सब देखिए, ये भी आज आपको बता रहा हूं। तो आपको वेट करना है, जब भी प्राइस वीवैप के पास आए आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए। जब भी वीवैप के पास, अब जरूरी नहीं कि वीवैप में टच ही कर जाएगा, सम टाइम ऐसा होगा कि वीवैप के थोड़ा सा नजदीक से गिरेगा। तो ये आपको स्मार्टनेस वहां दिखानी है। आपके पास इसके पास रहेगा तो आपकी एसएल काफी छोटा होगी, काफी स्मॉलर होगा, ये याद रखिएगा। ये काफी पावरफुल इंडिकेटर है, बट इसका अगर यूज करना जाने तो, अगर यूज करना नहीं जाने तो कैसा पावर, फिर किस काम का। तो आपको यूजर जानना हो तो पहला इसके नीचे, यही कारण था मैंने मॉर्निंग में बताया था कि रेजिस्टेंस है भाई, बाय मत कर लेना, मैंने वॉइस मैसेज भी दिया था, लेकिन कितने लोग समझे आई डोंट नो। आगे मैं आप लोगों को क्लियरली समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जाए, प्राइस जब भी इसके पास आए तभी हम आगे बढ़ेंगे, प्राइस नहीं जाएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक चार्ट ट्रेडिंग आप लोग सीख रहे हैं, इसमें कैसे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, हेज कैसे करेंगे, एफएनओ में कैसे जाएंगे, हम आने वाले वक्त में आपसे डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल का 1 महीने 2 महीने आप चार्ट को इतना रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आने लगे बाजार किधर जाएगा। आप मुझे मैसेज करके बताएं सर आज बाजार इधर जाने वाली है, और वो जाए, मुझे ये चाहिए आप लोगों से, तब हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, और ये भी माइंड में रखिए कि आपको अभी लंबा समय लगेगा, उतनी समय लेकर हमारे साथ रहिए। नर्सरी करने में 1 ईयर लगता है, तो कम से कम हमें नर्सरी तो चाहिए ही आप लोगों से। अब ये तो हो गई इसकी बात। एक चीज और वीवैप में होता है कि प्राइस इसके नीचे आया, ऊपर क्लोज कर गया, अब तो आपकी एसएल हिट हो गई। अब आप परेशान हो कि भाई मेरा तो एसएल हिट हो गया, अब क्या करें, क्योंकि अक्सर होगा वीवैप के नीचे आया आपका एसएल हिट हो गया। इसीलिए मैंने कहा है आप लोगों को 1 आवर का टाइम फ्रेम को यूज करना है। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे, एसएल हिट होने की संभावना बहुत ही कम होगी। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा एसएल हिट हो जाता है वीवैप यूज करता हूं तो, या मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जहां हाथ डालूंगा वही मुझे लॉस होगा। देख लो सर अभी बाजार ठीक जा रहा है ना, मैं ट्रेड लूंगा मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये सब भी मुझे सुनने को मिलता है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग रुकिए, 22 ट्रेडिंग डे में, 22 ट्रेडिंग डे में मुश्किल से 12 से 13 दिन ही ऐसे होते हैं जिस दिन आप ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग जो एवरीडे स्कैल्पर नेचर से ट्रेड करने की कोशिश करते हो ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक शॉपकीपर जब दुकान खोलता है तो एवरीडे वो बराबर सेल नहीं करता है, किसी दिन उसका एक ग्राहक भी नहीं आता है। इस बात को समझिएगा। तो आपको भी कहना है कि भाई मेरे पैटर्न, मेरे लेवल, मेरे तरीके पे आओगे, मेरे रूल पे आओगे तो मैं आगे चलूंगा। मैं यहां रूल की बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप एक चीज याद रखिए, एक रूल है कि अगर गवर्नमेंट है जो अनस्टेबल है, गवर्नमेंट अगर गुस्से में है तो हमें डिसिप्लिन में रहना होगा, और गवर्नमेंट अगर डिसिप्लिन में है तो थोड़ी सी अनडिसिप्लिन भी कर लोगे तो चलेगा। जैसे आप समझिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूं ट्रैक से अलग करके, क्योंकि ट्रेडिंग जो है 90% साइकोलॉजी है, 10% ही टेक्निकल है। मान लो कि गवर्नमेंट अभी बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करोगे, झंडा लेकर सड़क पे खड़े हो गए, गवर्नमेंट समझा बुझाकर घर भेज देती है। लेकिन कल को ऐसा हो कि वार की सिचुएशन हो, आप जाओगे झंडा लेकर सड़क पे, उठा के अंदर कर देंगे, हो सकता है वो कुछ भी कर दे। क्यों? तो हमें वहां डिसिप्लिन में रहना था। तो मार्केट क्या है कि ऑलवेज अनडिसिप्लिन, मार्केट हमेशा अनडिसिप्लिन है, याद रखिए। तो वहां हमें डिसिप्लिन में रहना होगा। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो मार्केट आपको कुछ भी नहीं दे सकती है, असंभव है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी ही होगी। जितनी भी डिसिप्लिन आप जॉब में करते हो, घर में करते हो, उससे कहीं ज्यादा इस बाजार में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। कसम खा के बैठ जानी है कि ए तुम करो तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं करने वाला। और कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे अपना पैसा लगाने में डर लगता है, इतना लॉस हो गया। घबराइए मत। वो डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं थी और आप जंप लगाए हो और उसका परिणाम आपने भुगता है। उसकी मार्केट की फी होती है। मार्केट कहता है या तो सीख के मेरे पास आओ या मुझसे सीखो, मुझसे सीखोगे तो मेरे अनुसार तुम्हें फी लगेगा, बाजार का कहना है। तो याद रखिएगा, तो आवरली टाइम फ्रेम पे हम इसे फॉलो करते हैं। याद रखिएगा, आवरली टाइम फ्रेम पे हम इसे फॉलो
करते हैं, लेकिन इसमें एक अपनी परेशानी आएगी इस टाइप के मार्केट में। ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसी परेशानी आएगी, सॉरी एक मिनट, चाय कॉफी लेके आप लोग बैठे रिलैक्स में, 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं, थक जाएंगे तो टी कॉफी ले लीजिए, चिल मारिए, तो आराम से रहिए, जैसे कूल होकर। माइंड क्या होता है ना, आपको बोझ लेकर नहीं लेना है, सीखना है सीखना है, भाई पूरी उम्र पड़ी हुई सीखने के लिए मैं हूं। आप तुम रिलैक्स होकर बैठिएगा, कोई भी चीज लोड नहीं लेना है, रिलैक्स रखकर भी समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ये देखिए परेशानी आपको हम लोगों को इस जगह पे आती है, ऐसी सिचुएशन में आती है। क्या होगा कि क्लोज कर गया ना, आपने यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड लिया, आप प्रॉफिट बुक तो करोगे नहीं, आप क्या करोगे, बड़े बड़े आप देखिए अपने फैमिली मेंबर जो घर के हैं उनको भी साथ में बैठा सकते हैं और बैठा के सब लोग सीख सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी है जो एवरीवन को आना ही चाहिए। तो इसलिए अब मेरी राय है कि आप लोग घर के जो भी लोग हैं जो सीखना चाहें उनको साथ में बैठा कर और उनको भी सिखाइए। घर के बच्चे अगर छोटे छोटे हैं तो उनको भी बैठाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी आने वाले भविष्य है कि आपको जानना ही होगा। तो मेरी राय आप सबसे यही है कि आप लोग ये कीजिए, सिस्टम डालिए, घर में 2 घंटे बैठो हमारे साथ, बच्चे भी खुश कि भाई चलो पापा पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ूंगा, तो मजा आएगा। ये देखिए इन सिचुएशन में आपको परेशानी आएगी। अब आप कहोगे कि सर विवेक के नीचे, अब यहाँ पे आपको विवेक के नीचे दिखेगा, आप क्या करोगे, तुरंत छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे। कभी भी टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। अगर आपने 1 आवर का चार्ट लगा लिया इंट्राडे में तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 10 मिनट में मत जाइएगा देखने। हम लोग ये गलती करते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम लगा तो लेते हैं, छोटे पे देखने चले जाते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी गलती किया तो आप समझिए कि बाजार आपको ट्रैप कर लेगी, इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे सेल होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे बाय होगा। अब आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम का डिसीजन ले लोगे। तो अगर आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है तो बाजार को 1 आवर पे ही बोलने दीजिए कि मुझे करना है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग गलती करेंगे, क्लियर है। तो कभी भी चेंज मत कीजिएगा टाइम फ्रेम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करके कुछ भी गलती करेंगे परिणाम बाजार बुरा कर लेगा आपके साथ। मत कीजिएगा, मैंने भी पास में बहुत किया है। तो ये हुआ यहाँ पे आप कहोगे सर मेरा तो ऐसा हिट हो गया, मैं तो सेल का ट्रेड लिया था। मैं आपको बता दूं, कभी भी आवरली टाइम फ्रेम पे कोई भी दोनों साइड की वीक बड़ी कैंडल ऐसे बन जाए, देखिए ध्यान से, तो आपको इसका लो और हाई ब्रेक करने का वेट करना है, या आपका टाइम शुरू होता है 12-15 के बाद। 12-15 के बाद अगर बाजार विवेक के ऊपर है तो हम बाय करेंगे, विवेक के नीचे है तो हम सेल करेंगे, बात खत्म। अगर कभी भी ऐसी बड़ी कैंडल बन जाए, बाजार को उस दिन छोड़ दीजिए, घूमने चले जाइए, घर में कॉफी पीजिए, ऑफिस में काम कीजिए, बाजार को मत देखिए। 12-15 में आइए, सिस्टम ऑन कीजिए, आपका मार्केट खुला है। कहिए बाजार को धोखा दो। जो 3 घंटे 3.5 घंटे वॉल्यूम आपने दिया है, 3-3.5 घंटे आपने ट्रैप किया है आम आदमी को, 3-3.5 घंटे आपने सब काम किया, अब मुझे ट्रैप करोगे, नहीं कर सकता है। इस बात को समझिए। तो अगर कभी ऐसा बड़ा बन जाए, आपको हैमर टाइप का नहीं, इस टाइप का दोनों साइड से, तो आपको बाजार छोड़ देनी है। 12-15 के बाद मार्केट जो करेगा हम करेंगे, नहीं तो बात खत्म, हम नहीं करेंगे ट्रेड उस दिन। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है माइंड में, इसको भूलिए, इसको एक नोट्स बनाइए पूरा, और जिसका नोट सबसे बढ़िया होगा मैं उसको अपलोड करूंगा, उसको आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रत्येक क्लास का नोट्स खुद से बनाइए, आप उसको याद कर लेंगे। क्योंकि जब आप रियल ट्रेड में इंटर करेंगे आफ्टर 2 महीने 2.5 महीने में ना, तो उस समय काम आएगा। और मैं चाहता हूं कि 2-2.5 महीने बाद जब आप रियल ट्रेड में इंटर करो ना, तो बाजार से तू तराक में बातें कीजिए कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ऐसा होगा, डरना नहीं, क्योंकि उस समय आपको हेजिंग वगैरह भी आने लगेगी, तो आपको रिस्क भी होगा तो हम मैनेज कर लेंगे, बहुत माइनर रिस्क में निकलेंगे। तो ये ध्यान से रखिए इन सब चीजों को। यहाँ पे ट्रैपिंग से बचना है, 12-30 में आपका बाजार खुलेगा इस प्रकार से। जैसे देखिए बड़ा बन गया, अब यहाँ पे विवेक के नीचे है, आप क्या करोगे, फटाक से सेल नहीं करना है, इसके नीचे आप तब करेंगे, क्योंकि आप देखिए कितने पॉइंट है, 18,095 से लेकर 18,187, 100 पॉइंट का है। अब 100 पॉइंट जो 1 आवर में काम कर चुका है, तो उसका लो और हाई ब्रेक तो करो, इसको नीचे की तरफ आने तो दीजिए। छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस नीचे तो वॉल्यूम भी नीचे, एवरेज भी नीचे, तो वेट करना है, कोई जल्दबाजी ऐसी केस में नहीं करना है। अक्सर एक आम आदमी यही मरता है, इन्हीं चीजों पे मरता है, को नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब ट्रैप पैटर्न है, ट्रैप बूम पैटर्न, जो मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे, उससे बस बच जाइएगा। ये देखिए यहां बना, इसके नीचे रुक गया, हिलेगा मिलेगा भी, आपको सेल दिख रहा है, आप कहोगे सर रेड लाइन ऊपर, ये नीचे, मैं सेल का ट्रेड ले लेता हूं। बाजार क्या करेगी, उस ऊपर आपका आ गया, इसे हिट करने की कोशिश करेगी। तो आपको यहां सतर्क रहना है, और अगर आपने किसी कारण बस सेल का ट्रेड ले लिया है तो मस्ट बी ए सेल नेक्स्ट डे का जो स्विंग हाई होगा वहां रखिएगा। एसेल बड़ा हो सकता है बट खाएगा नहीं। नेक्स्ट डे कहां, यहां से बाजार गिरा था, इस एरिया से, ये देख लेना है कि कहां से बाजार ज्यादा प्रेशर में गिरा है, उस एरिया को हाई को एसेल मानिएगा। घबराइएगा मत, सम टाइम एसेल आपका बड़ा हो सकता है, सम टाइम बहुत छोटा हो सकता है, बट एसेल का मतलब क्या होता है, गलती मान लेना। एसेल का मतलब ये नहीं होता है सेव लॉस और स्टॉप लॉस। तो गलती हम वहां से मानेंगे ना जहां से कि सबकी दुकान लुट जाए, सभी मरेंगे तो मैं भी मरने को तैयार हूं। ये आप माइंड में रखिए,
एसएल कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है जो बाजार में करके अभी सबको मतलब समझाई जाती है कि एसएल को तुम गॉड मान लो, एसएल को भगवान मान लो, एसएल नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएल मतलब आपको अपनी लॉस मानना है, तो लॉस हम तब मानेंगे ना जब बाजार हमको गलत साबित कर दे कि भाई हम इसके ऊपर एसएल क्या मजाक चल रहा है, तो दिन भर में ऐसे ऐसे करेगा 2 बार, एक आम आदमी तो आम हो जाएगा। तो एक कभी मत कीजिएगा आप लोग, हमेशा डे हाई या स्विंग हाई। याद रखिएगा ये बाजार है, यहाँ पर बिजनेस है और इसको बड़ा ही सीरियस तरीके से की जाती है। ये मजाक नहीं है कि जहां पर हम आएंगे हमारा एसएल हो गया, 2 रुपए का एसएल, 3 रुपए का टारगेट, ये रिस्क वर्सेस रिवार्ड, 1 रुपए का रिस्क, 2 रुपए का रिवार्ड। अरे हम दुकान चलाते हैं तो भी 1 का रिस्क और 2 का रिवार्ड नहीं रखते हैं। दुकान भी खोलते हैं तो कहते हैं 20 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो मैं 25 में बेच दूंगा, 5 रुपए प्रॉफिट मुझे आएगा। कभी कभी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो चलो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल देंगे, कभी कभी 5 रुपए कम में भी निकाल देंगे। एक शॉपकीपर यही तो करता है। एक बिजनेसमैन क्या करता है? रिस्क वर्सेस रिवार्ड कहां चलता है? कैसीनो में। जो आप कैसीनो में जाते हो, 10 रुपया लगाएंगे 200 चाहिए मुझे, कैसीनो में आए हो तो इस माइंड पहले निकाले, रिस्क वर्सेस रिवार्ड। ये वर्ड को ही हटाइए। ये वर्ड मेरे भी माइंड में जब तक चला ना मुझे दुखी किया। मुझे लगता है अगर आपके माइंड में चल रहा तो आपको भी दुखी करेगा। देयर इज नो रिस्क रिवार्ड। यहां पे होती है आपका गलती मान लेने का एरिया, स्टॉप लॉस। यू आर बिजनेसमैन, वी आर बिजनेसमैन, तो हमको जहां मार्केट बताएगी यहां गलती मान लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा एकदम स्ट्रिक्टली। देखिए क्या हुआ है, ये बाजार ऊपर गई है ना, कितने का हाई बनाया है? 18,595.7। ये कितने का हाई है? 18,600। ऐसा क्या मिल गया था इसको जो 5 पॉइंट नीचे से गिर गया? कोई वहां पे खड़ा था कि जाओ भाई 5 पॉइंट नीचे से गिर जाओ? ऐसा क्या मिला था इसको? प्रॉब्लम थी इसकी डे हाई के ऊपर निकलता तो एक बड़ा वॉल्यूम देना पड़ता बड़े पैसे को। क्योंकि याद रखिएगा बाजार में 2 तरह का पैसा होता है, स्मार्ट मनी और बैड मनी। स्मार्ट मनी वो होते हैं जो बड़े एफआईआई डीआईआई हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हो गए। हम लोग बैड मनी ये है कि हम स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं, वी आर फॉलोअर। वो कैंडल बनाते हैं, हम कैंडल को रीड करते हैं। वो चार्ट बनाते हैं, हम चार्ट को ट्रेड करते हैं। हम लोग बैड मनी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन बैड मनी वाला जब इन सब चीजों को समझ लेता है और हेजिंग के इंस्ट्रूमेंट में एंटर करता है तो दैट इज हेजर। उस केस में वो उससे बेटर स्थिति में रहता है। तो हमें वो बनना है। मैं इस बात इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि ये आपको परेशानी बार बार आएगी और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ये परेशानियां आए। मैं चाहता हूं कि जब आए तो आप मुस्कुराओ, यहाँ अच्छा ऊपर आए हो, इसके ऊपर आकर दिखाओ। सारी दुनिया यहाँ बाय की पोजीशन बना रही हो, वीवेक के ऊपर आया बाय करो बाय करो, आप यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हो, आप वहां पे हेज कर रहे हो, स्प्रेड बना रहे हो। तो इसके तब आप स्मार्ट हो जाओगे। आप यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड बनाओगे एसएल इसके ऊपर, चलो जाओ हम देखेंगे। तो ये सब चीजें हमें चाहिए। आपको औरों से अलग बननी है, भीड़ से अलग बनना है। राजेश मिश्रा जी बहुत अच्छे हैं, बच्चों को सिखाइए, वेल डन। और मैं कहूंगा सबको सिखाइए घर में, क्योंकि जो फाइनेंशियल एजुकेशन घर घर तक जाएगी तभी कुछ बदलाव होगा। फिर पैसा कमाने से नहीं हो, जब तक वो पैसा आपके लिए काम ना करे तो फिर किस प्रकार का पैसा होगा। नियम बना दीजिए कि चलो जी 2 घंटे बिताते हैं, संडे को बैठेंगे या कभी भी फैमिली के साथ बैठने का मौका ही मिलेगा, वो सीखेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है, आप लोगों को वीवेक समझ में आ रही है। अगर इसमें कोई डाउट होगी, किसी प्रकार का दिक्कत आएगा, मैं फिर से इस पे आपको बताऊंगा। एक बार नहीं, अगर 4 बार भी मुझे क्लास लेनी पड़े तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। आप ये मत समझ लेना कि सर सिर्फ संडे को बताएंगे, मुझे संडे को 2 घंटा लेंगे काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं बीच में 2 बार आऊंगा और आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, सीखने पे फोकस कीजिए। मुझे बस मतलब इससे है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाइए और अच्छे इन्वेस्टर बन जाइए, मेरा काम खत्म। ठीक है, तो वीवेक में इतना कुछ आप अगर जान गए हैं तो मैं आगे की चीज पे अब चलता हूं। ये हो गई इंट्राडे में 3 मूल चीजें आपको आएगी। ऐसा तो 3 4 5 6 चीजें आती हैं, बट 3 आप सीख लीजिए, 3 हम आने वाले वक्त में बता देंगे। ठीक है, 6 चीज को हम लोग देखते हैं इंट्राडे में। और मुझे लगता है कि इसके बाद मंडे से ही अगर बाजार खुलती है तो आप बाजार को अलग नजरिए से देख पाओगे। ट्राई कर लेना आप लोग। ये चीजें होंगे, देख रहे हैं ना, बड़ा सा हुआ है, इसके हाई के ऊपर गया है, यहाँ पे देखिए, और फिर से यहाँ नीचे आया है लेकिन वो गिरा नहीं। तो ये सब ही आएगी, घबराइएगा मत। अब एक और चीज की बात करते हैं आपसे, ओपन हाई और ओपन लो, जिसपे कि मैंने एक छोटा वीडियो भी बनाया है और काफी लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसको थोड़ा डिटेल में मैं लेके चलता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि सारी चीजें जो है मिक्स है। जैसे धागा धागा मिलता है तो एक कपड़ा बनता है, याद रखिएगा। वैसे इन सारी चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तब जाकर हम चार्ट को रीड कर पाते हैं, हम प्राइस को पढ़ पाते हैं कि प्राइस कहना क्या चाहता है हमसे। एक टाइम आएगा कि आप प्राइस से बातें करोगे, प्राइस को आप बताओगे कि देखो ये करने वाले हो तुम, ये करो, और वो करेगा। टाइम ऐसा आएगा कि आप प्राइस को रीड करने लगोगे। जब ये चीजें हो जाएंगी ना, तब जाकर किस साइड में हमें हेज करना है, कौन सा सी को सेल करना है, पी को हम हिंडाल्को बाय कर लें, टाटा स्टील सेल कर दें, क्या कहते हैं, वो बात की चीजें हैं। प्रथम अध्याय तो सर कखा गघा से चलती है ना, हमें शुरुआत तो वहीं से करनी है, एबीसीडी से करनी है। हम एबीसीडी नहीं छोड़ सकते हैं, ये जरूरी है। तो आप इसको जरूर समझिए और मेरी कोशिश है कि आप इसको समझ जाएंगे, क्यों नहीं समझेंगे। ओके, अब आते हैं उस पर। जब हम विवेक को जान जाते हैं तो क्या ये इनफ है?
तो आंसर है नो, ये इनफ नहीं है। कुछ और चीजें हैं जिसको हमें जानने की आवश्यकता होती है। मार्केट में एवरेज, अगर मार्केट का छाया है तो पैटर्न मार्केट का सोल है, उसकी आत्मा है। अगर आप मार्केट की इस छाया को समझ गए कि बाजार जिधर जाएगी ये भी जाएगा, उसके साथ मूवमेंट करेगा, तो मार्केट में पैटर्न है जो काम करती है, पैटर्न है जो प्राइस का पूरा प्रतिबिंब होता है, वो आपको धोखा नहीं देगा। तो आप अगर एक से दो पैटर्न को भी अपने आप के अंदर समाहित कर लिया तो एक छोटा 10 साल का बच्चा भी बता देगा कि अभी क्या होगा बाजार। तो पैटर्न को आपको जरूर जाननी है। तो इसी प्रकार हम लगभग 10 से 12 पैटर्न इस जर्नी में सीखेंगे। कम से कम 2-4 पुराने पैटर्न होंगे, बाकी कुछ नए पैटर्न होंगे, लेकिन इन सबको सीखेंगे और माइंड में इन पैटर्न को रखिएगा ताकि जब बने तो आप याद कर लो, अच्छा ये बने हो, ये होगा बाजार। पहला पैटर्न है ओपन हाई ओपन लो की पैटर्न। ओपन हाई ओपन लो की पैटर्न कहता क्या है कि जहां पे प्राइस ओपन हुआ है, अगर वही जगह उसका हाई है, जैसे कि आप यूं समझिए, मैं आपको दिखाता हूं जहां बनेगा, या ओपन लो, जहां ओपन हुआ वही उसका लो है। जैसे यहां देखिए ओपन हुआ है 18,503.25, 1850,325, हाई कितना है 18,594.95। तो ये परफेक्ट ओपन हाई, सॉरी ओपन लो है कितना 18,503.25, ये परफेक्ट ओपन लो की कंडीशन है। मतलब जहां ओपन हुआ है वहीं उसका लो पॉइंट भी है। मतलब बायर इतने स्ट्रांग थे कि जहां से ओपन हुआ उसको उठाते हुए ऊपर लेकर चला गया। तो इसकी खासियत क्या है ओपन लो में कि जब ये ओपन लो बने ना, तो इसकी पूरी कैंडल अगर भरी भरी सी बन रही है, मतलब मारूबुरु टाइप की, जिसको बोलते हैं मारूबुरु कैंडल, तो ये काफी स्ट्रांग होता है। ये बहुत बड़ी नहीं बननी चाहिए, बहुत बड़ी बनती है तो मार्केट में मूवमेंट बहुत बिगड़ नहीं आता है, मार्केट गिरेगी नहीं बट मूवमेंट बड़ी नहीं आएगी। लेकिन एक एवरेज टाइप का बनता है तो आप समझ लेना कि ये काफी परफेक्टली काम करेगा। अब ये जब बन जाता है तो इसका लो पॉइंट काफी अच्छा सपोर्ट का काम होता है। मार्केट कभी कभी इसके लो के पास आती है, कभी कभी मैं बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ केस में वीवेक के ऊपर ही ट्रेड करेगा। तो अगर ये वीवेक के ऊपर सस्टेन कर जाता है 11-15 तक, या ध्यान सुनिएगा 11-15 तक, तो उसके बाद आप कोई भी पोजीशन बनाएंगे, एसएल इसका लो के नीचे रखिएगा, सिस्टम एसएल और मेन एसएल इसके नीचे क्लोज कर जाता है 1 घंटे, तो 1 आवर की कैंडल अगर क्लोज कर जाती है तो दैट इज बाय एसएल, बट सिस्टम एसएल ए, इसलिए कि मान लीजिए आपने सिस्टम एसएल नहीं दिया है, कोई न्यूज आ गया कि चाइना से वार छिड़ गया, उस केस में कोई कुछ कर दिया किसी ने, तो बाजार तेजी से क्रैश कर जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग सिस्टम एसएल का यूज करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में सिस्टम एसएल का यूज करते हैं। अब वो क्या करेगा कि प्राइस को नीचे आने ही नहीं देगा और प्राइस को काफी तेजी से ऊपर लेकर निकल जाएगा। अब देखेंगे जब जब ये बनेगा ये ऐसे रिएक्ट करता है, महीने में 1 से 2 बार ही बनता है। और ध्यान रहे अगर ये निफ्टी में बनेगा तो निफ्टी के कम से कम 8 से 10 स्टॉक में भी बनेंगे। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप उसके सीधे स्टॉक पे चले जाइए और ढूंढिए कि कहां पे है, वो आपको मिल जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर निफ्टी में बनी है तो स्टॉक में तो बनेंगे ही बनेंगे, निफ्टी के कुछ ऑप्शन के होंगे, ऑप्शन के चार्ट पे भी बनेंगे। तो मान लीजिए अगर ओपन लो यहां पे बना है निफ्टी में, इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी के कॉल साइड में ओपन लो बना होगा। तो अगर कॉल में ओपन लो बना है तो पुट में क्या हुआ होगा, पुट में ओपन हाई बना हुआ होगा। तो अगर जो आप में सेलर होंगे मैं बता रहा हूं हैं तो ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ओपन हाई वाले को शॉर्ट करेंगे। जो बायर हैं ऑप्शन के, तो ऐसे ऑप्शन की तलाश करेंगे जिसमें ओपन लो बना हो और उसको बाइंग करेंगे। सर 100 टाइम में 90 टाइम आपके ट्रेड सही हो गया, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो, परेशानी नहीं आएगी। बट आपको सोच रहा है कि मैं यही करूंगा, दूसरा मुझे आता ही नहीं। दूसरी चीज, इसका एक बेहतरीन यूज इसमें होता है कि अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम पे यूज करते हो, तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, कैश में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या ऑफिस जाते हैं, आपको इंट्राडे में समय नहीं मिलता है, आपको 4 दिन 5 दिन के लिए भाई चाहिए, ले लिया, चिल है, मेरा काम चलेगा, तो आप डे टाइम फ्रेम पे इसको ढूंढिए। डे टाइम फ्रेम पे अगर ये बन जाता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में जहां प्राइस हो, वहां ये काम करेगा। आप कोई भी डे टाइम फ्रेम का ऐसा ढूंढिए, जैसे मैं आपको लेकर चलता हूं, अभी कोई भी ढूंढते हैं जहां बना हो, को दिखाना चाहता हूं, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें, तो आप समझ पाएंगे। मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे ले लिया हूं, ठीक है। आप देखते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे कहीं, देखिए यहाँ पे ये हमारा है टाटा स्टील, डेट है 1/11/2022, इसमें ओपन लो की कंडीशन बनी थी। आपके पास कोई इंडिकेटर नहीं यहां लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ ओपन लो की कंडीशन बनी है और एक क्लोज कर गया। क्लियर है? 98.55 पे इसका ओपन हुआ था, लो पॉइंट है 98.55, ये डे टाइम फ्रेम है। आपको क्या करना है कि कहीं भी इस एरिया में इसके आसपास मिल जाए, ले लिए, एसएल इसके लो के नीचे। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 100 पे आपने बाय किया, एसएल 98, मतलब 2 पॉइंट का एसएल बाजार को खाने में क्या तकलीफ होती है आप देखिए। अब
वहां से हाई लगाते 109, आप कहीं भी इस एरिया में कहीं भाग जाएंगे, इतना कोई रुकता थोड़े ना है, तो बस दिखाने के लिए आपको यहाँ जाएगा। आपको तो इंसान तो इतना के बाद पूछेगा सर व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। ठीक है, मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि करना क्या है आपको और क्यों करना है, बाकी काम आप कर लोगे। ऐसी बहुत सी चीजें आपको बनेगी। कोशिश करना है कि ओपन लो और ओपन हाई कब हमको यूज करना है, डे टाइम में जब बाजार गिरा हो उस समय बना हो ओपन लो तो हम खरीदेंगे, और बाजार ऊपर बढ़ा हो और तब ओपन हाई बना हो तब हम बेचेंगे। बीच में कहीं बन रहा हो डे टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा सा और इंडिकेटर्स या कुछ चार्ट रीडिंग के पैटर्न को यूज कर लेना है। ध्यान रहे इस बात को, ध्यान से समझिए कि बाजार गिरा हो और वो सिचुएशन बनी हो तो बिना कोई और कंफर्मेशन के हम बाय कर लेंगे। बाजार बढ़ा हो और ऊपर जाकर ओपन हाई की कंडीशन कहीं बन गई हो तो हम वहां पे शॉर्ट कर देंगे, हाई का ऐसे रखें। बीच में कहीं बन जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे रेंज में है, यहां बन गया है, क्या है, ओपन बराबर हाई, है ना, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, हम जंप नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि बाजार एक ही रेंज में 10 दिन से ट्रेड कर रही है, तो रेंज ब्रेक कर रो तब हम देखेंगे। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ऐसे कर दीजिएगा, रेंज बना दीजिएगा कि रेंज ब्रेक करो तब देखेंगे, बीच में हम जंप नहीं लगाएंगे आप पे। ये ध्यान रखना है, गलतियां यहीं पे कराएगा पंटर आपसे और कहीं नहीं कराएगा। ये ध्यान से देखिए इस डेट को, 8/9/2022 को, है ना, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये बना है, हम नहीं मानेंगे। एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बना है ओपन हाई, हम नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि एक रेंज है, रेंज ब्रेक करो तब मानेंगे। लेकिन अगर ये बढ़ते हुए बाजार में एकदम ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर बना है, देखिए यहां ओपन हाई, और फिर अगले दिन इसके नीचे क्लोज देता है, अगले दिन इसके नीचे क्लोज देता है, तो हम इस दिन किसी दिन ट्रेड लेंगे, हाई के ऊपर ऐसे रखेंगे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगे समझ जाएंगे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। दिक्कत परेशानी होगी मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। इसका वर्सेटाइल यूजेज होती है, इसका काफी ज्यादा वर्सेटाइल यूजेज होती है। अब इसमें एक चीज और आती है ओपन ओपन हाई में, गोल्डन पॉइंट। इसमें गोल्डन पॉइंट होता है, मतलब जहां पे ओपन हुआ है प्राइस, अगर प्राइस दोबारा उसके पास जाती है उसे हम गोल्डन पॉइंट एरिया भी कहते हैं। मतलब वहां से हमारा रिस्क काफी कम होता है और पैसा उसमें काफी बड़ा बनता है। जैसा कि देखिए बाजार हमारी ओपन कितने पे होती है, 109.7 पे, हाई 109.7 है, बाजार दोबारा ऊपर जाती है 109.2 पे ओपन होती है, हाई 109.3 है। तो हम इस एरिया में जब बढ़ रहा हो तो इंडिकेटर आपको हिलेगा मिलेगा बाय दिखाएगा, या कोई भी इंडिकेटर बाय दिखाएंगे, बट आपको इसके बेस पे रखना है कि भाई ये रेजिस्टेंस है इसका, तो इसलिए हम यहाँ कोई भी ट्रेड बाय का नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे कि सेल का ट्रेड लें, ये सेल इसके ऊपर। ये आपको याद रखना है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन में बार बार आपके ट्रेडिंग कैरियर में ये चीजें आएगी, इसको नहीं भूलना है। इस सब चीज को थोड़ा सा मतलब सीरियस होकर आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छा कर लेंगे आपको। देखिए यहाँ पे बन गया ओपन हाई बना 137 पे ओपन, हाई 137, अब ये देखिए कहां गया है, हाई 136.5। तो आपको जब ऊपर जा रहा है उस दिन ना तो घबराना नहीं है, सारी दुनिया कहेगी भाई अरे ये तो ओपन हाई के एरिया है, तो चलो यहाँ आता है तो हम सेल का ट्रेड लेंगे, रिस्क लेते हैं इसके हाई के ऊपर। इससे मतलब गलती मान लेना, याद रखिएगा, मतलब इसके ऊपर हम गलती मान लेंगे, चलो आओ जी 1 रुपया हम देंगे, तो 1 पॉइंट देंगे, तो ये वाली फीलिंग लेकर मैदान में उतरिए। बाजार नहीं दुखी करेगी, बाजार उन्हीं को दुखी करता है जो बाजार को नहीं समझने का प्रयास करते हैं, जो फालतू के यहाँ उछल कूद करने लगे, कुछ भी उनको जो मिल गया ये भी बाय कर लें, वो भी बाय कर लें, कुछ भी तो नहीं करना है। पीआरपीएस हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, उसके बारे में यूट्यूब में बताया था, एक बार वॉच कर लीजिए, हम डिटेल में उस पर जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं बाजार में आप लोगों को बताने के लिए, बट कोशिश है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर आपको समझ में आए, नहीं तो ज्यादा होगा तो फिर इधर उधर से निकलेगा, आप कहेंगे सर अब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आप आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आएगी। हाँ, और वीकली टाइम फ्रेम पे बनता है तो आप 1 महीने के लिए ट्रेड ले सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे बनता है तो 6 महीने के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपको किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है 5-6 महीने के लिए और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर बन जाए तो ये आपके लिए जैकपॉट की तरह काम करेगा और बहुत बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे पे ले चलता हूँ मेरा बहुत से हैं, हर कोई का पैटर्न है जो अलग अलग है, तो पैटर्न भी जानना है। ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, नहीं तो हम एक बार पूरा कैंडल स्टिक पे ही क्लास ले लेंगे आप लोगों को इस बार, जिसमें आप लोग समझ पाएंगे। बस कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैं मिल जाए तो आपको दिखा दूँ। जल्दी मिलता नहीं है ना मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम थोड़ा टफ होता है क्योंकि बनने में टाइम लग जाता है। जैसे यहाँ देखिए मंथली पे बना है ओपन और लो, है ना, अब इसके ऊपर ये ट्रेड करने लगा, तो आप इन एरिया में भी पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। मैं देखिए मैं अभी बता रहा हूँ, आप इसको समझ पा रहे हो, चार्ट चूंकि बना हुआ है,
लेकिन जब खुद से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, खुद से इसको वॉच करोगे, खुद से देखोगे, जिसमें समय लगेगा 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, तो आपकी कन्विक्शन आ जाएगी। बाजार क्या करता है, कन्विक्शन छीनती है सबसे पहले, पैसा के बाद कन्विक्शन ही लेती है, मोराल को ले लेती है। तो ये आपको आ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको आने वाले वक्त में कि किस टाइम फ्रेम पे बना है। हायर टाइम फ्रेम हायर रिटर्न, लोअर टाइम फ्रेम लोअर रिटर्न, मतलब रूल है बाजार का, हायर टाइम फ्रेम हायर रिटर्न लोअर रिस्क, लोअर टाइम फ्रेम लोअर रिटर्न हायर रिस्क। तो ये चीज आप माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हैं। आइए एक चीज और चर्चा करते हैं। देख रहे हैं वीवेब का, इन्फी आता है नीचे, लेकिन जब इसके पास जाता है तो ऊपर क्लोज कर जाता है। आप लोग क्या कहोगे, क्लोज हो गया, लॉस बुक करो। नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसी गलती मत कीजिएगा आप लोग। छोटे टाइम फ्रेम 10 मिनट का यूज करेंगे, 15 मिनट करेंगे, इसके लिए काफी एक्सपर्टीज चाहिए, मतलब 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब इन चीजों को हम यूज कर पाएंगे। आपको सीधा यहाँ पे जाना है, इसके नीचे बात ही नहीं करनी है बाजार से, हो गया ना। अवरली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे है, वीवेब नीचे आ रहा है, हम कहीं भी शॉर्टकट 12-15 में ले लेंगे, आईपीओ में से रखेंगे, जाओ जो करना कर लो। ये चीजें आप माइंड में रखिए। लेंगे एंट्री तो इसके पास ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये सब चीज थोड़ा सा आप लोग करेंगे, काम हो जाएगा, बट अभी करने मत लगेगा, अभी वॉच कीजिएगा, देखिएगा हमारा करना 1.5-2 महीने अभी देखिए कि आप सही है गलत है। और अगर आप लगे नहीं करना ही है तो छोटे क्वांटिटी में आप एक बार अपने आप को इस बाजार में देखिए कि क्या मैंने जो बताया है वो सही है, क्या सच में काम करता है। अगर इसे जानना है छोटे क्वांटिटी में आगे बढ़े, क्योंकि इमोशन आएगा, आप वहां पे मुश्किल में होगी। चलिए एक चीज और आप आ जाते हैं मेन पैटर्न पे, काफी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको आने वाले वक्त में लॉसेस बचेंगे और काफी लॉसेस बचेंगे। ट्रैप बूम पैटर्न एक काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है मार्केट में, और ये वीवेब के साथ और अन्य प्रकार के पैटर्न के साथ मिलकर बना होता है। ये मेनली सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम पे ही बनता है। ये मेनली आवरली टाइम फ्रेम पे ही बनता है। कभी कभी हो सकता है कि 15 मिनट पे आपको मिल जाए, 10 मिनट पे मिल जाए, पर मोस्टली कर सकते हैं, मेनली नहीं, मोस्टली ये आपको आवरली टाइम फ्रेम पे ही बनता है। ये काफी पावरफुल पैटर्न होती है। इसकी पावरफुल होने के पीछे खासियत क्या होता है कि इसमें आम आदमी रिटेलर ट्रैप हो चुका होता है, और पैसा बाजार में वही बनता है जहां रिटेलर ट्रैप होता है। जहां रिटेलर ट्रैप नहीं होगा वहां पैसा नहीं बनता है। तो इसका नाम ही है ट्रैप बूम पैटर्न, मतलब ट्रैप करेगा फिर वो आगे बढ़ेगा तेजी से। इसमें अगर आप ऑप्शन की बाइंग करते हैं तो काफी बड़ा पैसा लो रिस्क में बनता है। सेलिंग करेंगे तो भी है, लेकिन बाइंग में ज्यादा पैसा बनता है। खास करके ये अगर एक्सपायरी के दिन मिल जाए तो लॉटरी भी लग सकती है। जो कि एक्सपायरी ट्रेड कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, मैंने यूट्यूब पे भी बताया है एक बार, पर और डिटेल में भी हम उसको बताने के क्रम एक बार बताएंगे, ठीक है। लो कैपिटल वालों के लिए काफी अच्छा, जो डर चुके हैं बाजार से। वो पैटर्न कहता क्या है कि जहां भी ट्रैप होनी चाहिए, तो ट्रैप कैसे, अब आप यहां पे देखो 1 आवर की काफी बड़ी बनी है, वीवेब के नीचे है, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब भी ऐसी सिचुएशन हो और वीवेब के ऊपर जाकर एक क्लोज कर जाए अच्छे से, ध्यान से समझिएगा, वीवेब के ऊपर जाकर क्लोज कर जाए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बढ़िया से, ये इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें नहीं होगा, इसमें या इसमें, इन दोनों में कहीं होगा, इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा। क्लोज कर जाए तो उस सिचुएशन में मार्केट उस दिन नीचे नहीं आएगी, और आप कहीं भी वीवेब के पास पोजीशन बना सकते हैं। किस साइड में, वीवेब के ऊपर तो बाय साइड में, सेम वीवेब के नीचे होता तो सेल साइड। और ये काफी पावरफुल होता है और काफी बड़ा पैसा देता है, काफी बड़ा। ये है जो एक्सपायरी के दिन शायद बना है, और उसके बनने के बाद ये काफी मूवमेंट किया। तो कभी भी ऐसे एक्सपायरी के दिन बन जाता है तो आप वहां पे एक पोजीशन इस एरिया के स्ट्राइक को ले सकते हैं। इस एरिया के स्ट्राइक को मान लीजिएगा कि ये हमारा एक टारगेट जोन होगा, जहां तक ये जा सकती है, उस स्ट्राइक को आप परचेज करते हो, और काफी अच्छा काम करता है। अब आप आइए, और आगे भी होगा, यहां देखिए, है ना, ऊपर आया है और उसके बाद निकल गया, नीचे नहीं आएगा। मतलब जहां ट्रैप हो चुके हैं आम आदमी, उसका तो नीचे नहीं आता, उस दिन तो नीचे नहीं आता, भग जाता है ऊपर। तो काफी अच्छा काम करता है। तो मोस्ट ऑफ जो वीवेब के यूजर हैं, ओपन हाई वाले हैं, जो सेल करके बैठे होंगे, सर ओपन हाई बन गया, पर वो नहीं देखा कि इतना बड़ा बना है, सर ने भी बताया था कि नहीं करना था, और ऊपर आ जाता है। आप कहीं भी इनिशिएट कीजिएगा कि अभी नीचे नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो काफी बड़ा पैसा बनाकर देता है डे ट्रेडिंग में। महीने में एक 2 से 3 बार कम से कम बन जाती है आवरली टाइप की, और काफी अच्छा काम करता है। ये सब तो सीख ही चुके हैं अभी आप, जो मैंने बताई है, आगे ट्राई करके हमें बताइएगा। ये सब तो जनरल पैटर्न है, ये भी बता चुका हूं आपको अभी। जब भी मिलेगा तो अच्छा काम करेगा वो। ये सब तो काफी पावरफुल है।
तो इन सबको माइंड में रख लीजिए, आपको थोड़ा सा आंखों को ट्रेंड करना होगा। आंखें जब आपकी ट्रेंड हो जाएंगी तो आप इसमें काफी बेहतर काम कर सकते हैं। तो डे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, जो भी लोग किसी भी चीज में डे ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी सेगमेंट में कर रहे हो, ये बताई हुई 3 चीजों को आज जो मैंने आपसे डिस्कस की है और भी हम डिस्कस करेंगे आपको आने वाले वक्त में, इनको माइंड में रख लीजिए। मंडे को बाजार खुलेगा, उस दिन इसको देखना है कि क्या इस प्रकार से काम कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसेल। मैंने पहले भी कहा कि कभी भी एसेल न छोटा न बड़ा। एसेल मतलब जहां से आपको गलती माननी है, गलती मानने के अपने एरिया डिफाइन कीजिए कि इस जगह पे मुझे अपनी गलती मान लेनी है। अगर आप वो एरिया डिफाइन नहीं करोगे, ट्रेडिंग में आपको बहुत परेशानी आएगी। ऐसे बहुत से मैंने लोगों से मिला हूं, ऐसे बहुत से ट्रेडर मिले हैं या कुछ स्टूडेंट ही मिलते हैं, कहते हैं सर लगता है कि मेरा किस्मत ही खराब है। उनकी किस्मत खराब नहीं है, उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको एसेल कहां रखनी है। आपने अगर अपने एसेल को डिफाइन कर लिया कि भाई ये एरिया मेरा एसेल है और क्यों ये एरिया मेरा एसेल है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको उसको डिफाइन करना ही होगा। अब जैसे कि इसको देखिए, मैं आपको सिंपल चीजें समझा देता हूं। 1 आवर है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते तो क्या होता, डेट देख लेते हैं 28/12 का। देखिए क्या होगा, ये है ना, क्या चार्ट बना है, हंटिंग हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में हंटिंग चल रही है। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम में ही जाते हो तो ये आप बच जाओगे इससे। क्लोज ही नहीं हुआ है इसके नीचे, आपको ऐसे रखना था इसके लो के नीचे, तो आप हंटिंग से बच जाओ। छोटे टाइम फ्रेम में आपकी एसेल हंट हो जाएगी और फिर आप परेशानी में आ जाओ। और एक बार जब एसेल हंट हो जाती है ना, तो दोबारा हिम्मत नहीं करता है ट्रेड लेने का। आप बाजार को बस जाते हुए देखने का आनंद प्राप्त करते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान से देखना है, क्यों बड़ा टाइम फ्रेम आवश्यक होता है। तो कोशिश कीजिए कि हम शुरुआत के कुछ महीने छोटे टाइम फ्रेम का यूज नहीं करेंगे। पुरानी आदतों को त्याग दीजिए। हो सकता है कि आपकी पुरानी चीजें हो, पुरानी लॉस आपको परेशान करता हो, बट इन 3 चीजों को माइंड में आज के लिए रखिए, वीवेक को, ओपन और हाई को, और साथ ही साथ इस पैटर्न को। काफी पावरफुल है। महीने में अगर 2 ट्रेड भी आप इसके थ्रू करते हैं, आपको काफी बेहतर रिटर्न देगा। जब भी बने मुझे अपडेट कीजिए, मैं आपको उस पर ट्रेड गाइड करूंगा, यहाँ पे होना चाहिए। बाकी आप उसको देखिए। 1 मिनट चलिए, किसी और इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको देखना हो, जानना हो, तो वो हमसे पूछिएगा, मैं इस पे आपको गाइड करूंगा। ठीक है, इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या परेशानी। हैंड राइज जो किए हैं, हैंड राइज कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, इसमें कुछ पूछना है, तो आप हैंड राइज कर लीजिए। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये काम आएगा आपको मंडे से बाजार में। अंकित कुमार शर्मा जी, क्या क्वेश्चन है आपके? सर नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं? बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मेहनत है, कहिए सर। सर मैं आपका फर्स्ट स्टूडेंट हूँ अच्छा अच्छा, और पिछले 1 साल से आपकी बहुत सारी वीडियो फॉलो कर रहा हूँ सर। पहले मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ सर। जी जी सर क्वेश्चन मेरा ABWeb से रिलेटेड है। सर, एबीवेब की क्लास हम लेंगे। सर मुझे यही उम्मीद थी आप यही हम ये आने वाली क्लास में एबीवेब पे लेंगे, डिटेल मिलेंगे। एबीवेब काफी पावरफुल थिंग है और उस सर पे बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप बस अगर 1 मिनट में आप शायद मेरी बात समझ जाएंगे। मैं उस पर स्टडी काफी टाइम से कर रहा हूँ सर। ABWeb मैं जैसे स्विंग लो स्विंग हाई से लगाता हूँ, तो ABWeb तो वो तोड़ देता है, लेकिन उसका हाई और लो नहीं तोड़ता है। तो क्या वो ABWeb वैलिड रहेगा या वो चेंज हो जाएगा अगर उसका हाई या लो नहीं तोड़ रहा है? देखिए, सॉरी, एबीवेब जब भी लगाते हैं तो कम से कम 3 एबीवेब को लगानी चाहिए। एक एबीवेब से काम नहीं चलेगा, ठीक है? या एक इंडिकेटर आता है एबीवेब एचडी करके, आप उसको भी देख सकते हैं, उस पर हम बता देंगे, आप लोगों को क्लास लेंगे तो बता देंगे, ये ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा। तो 3 एबीवेब लगाते हैं और 3 एबीवेब लगाने के बाद में जो इस एबीवेब पे हम एंट्री लेते हैं, तो एसएल हमारा एबीवेब होता है। बट शर्त है कि एंट्री के टाइम पे एबीवेब फ्लैट होनी चाहिए। एबीवेब इस तरह से नहीं होनी चाहिए 45 डिग्री एंगल में, 60 डिग्री एंगल में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, फ्लैट होनी चाहिए। शर्त ये है, तब हम एंट्री लेंगे। और हम लोअर वाले एबीवेब पे से लगाते हैं, वो नहीं जाता है सर इजीली। सर क्योंकि कल की जो एक्सपायरी था, कल की एक्सपायरी में उसने प्रीवियस यानी कि 17,785 का लो नहीं तोड़ा। कैसे तोड़ेगा सर? और 17,785 क्या वहां पे 20 SM में भी था? और आपको याद होगा कि मैंने अपडेट कर दिया था मॉर्निंग में या रात में ही सबको कि देखो भाई कल प्रॉफिट बुक कर लेना, जो फ्यूचर हेज आपने बनाया है पी साइड में। मैंने सबको कहा था और मार्केट उसके उसी दिन से लगता है भागना शुरू कर दिया।
मैं सबको अपडेट किया था कि प्रॉफिट बुक कर लेना है। कुछ लोगों ने पूछा कि सर क्यों कर लेना, मैंने बहुत मल्टीपल रीजन है, एवीवैप है, 20 SMA है वहां पे वीकली टाइम फ्रेम का, तो वो क्यों नहीं बुक करोगे? सर मेरा रिक्वेस्ट इस पे ये है कि आप थोड़ा हमको इसमें डीप में लेके जाइए, क्योंकि यही सब कुछ सर जो आप लेवल देते हैं सर वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। मैं जो भी बताऊंगा सर काफी डीप में ही बताऊंगा, और इस चीज को आप समझिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार कि सर अभी आपको हम काफी डीप में ले जाने वाले हैं, इस चीज को माइंड में रखिए, ठीक है ना? डीप के लिए आप चिंता मत कीजिए, बहुत कुछ बताना है, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। और मैंने आपको कहा कि इसके बाद भी आने वाले वक्त में जब क्लासेज होगी तो हम आपको पहले प्रायोरिटी आप लोगों को देंगे, वहां भी आप लोग को आना है, क्योंकि 2-3 में जब ज्वाइन कर लेंगे तब जाकर आपका माइंड है जो बिल्कुल ओपन होगा। मैंने कहा ना कि मुझे कम से कम नर्सरी का टाइम तो चाहिए आप लोगों से, अगर वो आप देने को तैयार हो तो यकीन मानो ये बिजनेस इतना भी बुरा नहीं है, इसके अपने स्वैग है सर, लेकिन लोग यहाँ टाइम नहीं इसको देना चाहते हैं। तो इस चीज से मुझे थोड़ा सा लगता है कि लोग आते हैं उनको क्या बचता है, सोचते हैं कि शॉर्टर टाइम में हम ये कर ले वो कर ले, करो ना, पहले पूरी तरह से इसको समझ तो जाओ कि होता क्या है। बिना इसको समझे अगर आप छलांग लगा रहे हैं तो बाजार तो पनिशमेंट देगी ना, ये बहुत ब्रूटल है सर और बहुत काइंड भी है। फैसला हमें करना है किसके किस पक्ष को लेना है। हम हमेशा गलत पक्ष को लेते हैं, फिर इल्जाम खुद को देंगे, दूसरे को देंगे, घर को देंगे, मतलब परेशान होते हैं। नहीं करना है, बाजार को समझिए, पहले खूब समझिए, और चार्ट ट्रेडिंग को पहले प्रॉपर समझ जाइए, फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग जब तक नहीं आएगी तो क्या फायदा है फिर। सर एक चीज और थी सर, मैं आज की मार्केट को लेके भी एक क्वेश्चन है सर, सभी के लिए होगा शायद, वो सभी के लिए। जैसे आज मार्केट ने 260 257 से रिजेक्शन लिया है, तो उसका एवीवेब का हाई सर उधर आ रहा है, आ रहा है ना सर? हाँ। क्या वो एवीवेब तब तक वैलिड रहेगा जब तक उसका हाई नहीं तोड़ेगा सर, या वो इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, वैलिड रहेगा, जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होगा वो वैलिड रहेगा। और इससे पहले जो उसने टॉप बनाया सर 18,800 के आसपास का जो टॉप बनाया सर, उसका एवीवेब तो तोड़ दिया है डेली में, लेकिन उसका हाई नहीं तोड़ा है सर, तो क्या वो भी वैलिड रहेगा सर ऐसे ही? नहीं, वहां पे हम लोग 20 SMA को लेते हैं डे टाइम फ्रेम का, उस केस में ऊपर जाते हुए क्रम में हम 20 SMA को लेते हैं। अगर 50 और 20 SMA के ऊपर मार्केट डे टाइम फ्रेम पे क्लोज कर जाती है तो फिर बाजार ऊपर और निकल जाएगी, अपर बुलिंजर बैंड में जाकर टकराएगी। क्योंकि सर उसका हाई अभी 650 पे आ रहा है आई थिंक, शायद जहां तक मुझे याद है सर। हाँ, तो वो अभी तो कोई संभावना नहीं है, जब तोड़ेगा तो देखेंगे। अच्छा 500 का स्विंग हाई दे ही दिया कि भाई वहां का उसके ऊपर का तूफानी एज बना लो, ये कर लो, तो इसलिए कि भाई कुछ ऐसे लोगों का बन जाओ। देखिए बाजार गिरा भी वहां से जो एक्सपेक्टेड था। तो सर आप सजेस्ट करिए, ये जो टूल हम लोगों ने स्टडी किया है, कि हम इसको यूज करें इसको, या ये मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्शन से भटक रहे हैं? जितनी चीजें हैं आप सब यूज करने के लिए मैंने बताया कि बाजार में क्या है ना कि तर्कस में सभी तीर रखने हैं, कौन किसकी कब जरूरत आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे, बट कुछ चीजों में आपको मास्टरी हासिल करनी है। इस जितनी चीजें इस जर्नी में आप पढ़ेंगे हमसे, या आने वाले वक्त में और पढ़ेंगे, जो ओल्ड स्टूडेंट है मैं उनको ही बता रहा हूँ, तो इस चीज को आप माइंड में रखिए कि जो जबकि जिसकी जरूरत होगी हम यूज करेंगे, बट कुछ चीज में आपको मास्टरी होनी चाहिए। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग ऑप्शन के सेलर होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो उनकी मास्टरी होती है, वो उसमें करते हैं। आप अपनी मास्टरी बनाइए, आप कोई पैटर्न में ही मास्टरी बना लीजिए कि मैं यही करूंगा, मुझे परफेक्ट लगता है, काम हो जाएगा। बाकी आप चीजें कीजिए ना, किसने रोका है? पैसा किधर से भी आए भाई, थोड़ा सा ही है, पैसा तो पैसा है, बट जिसमें ज्यादा है उसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए, जिसमें आपका इमोशन कंट्रोल हो, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो अपने पैसे के अकॉर्डिंग और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग और मार्केट के अकॉर्डिंग, तभी संभव हो पाएगा। मतलब ये तीनों चीजें एक साथ मैच हो जाएंगी, तब जाकर एक ट्रेडर बाहर निकलेगा। ट्रेडर बनना आसान नहीं है सर, बस इतना समझिए एक आग का दरिया और डूब के जाना है, क्योंकि यहाँ सर एक युद्ध अपने विरुद्ध लड़ना पड़ेगा लाइव मार्केट। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। इस चीज को समझिए और कीजिए, कर लेंगे सर, इतना भी मुश्किल नहीं। आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मींस मतलब सपोर्ट क्या, मैं हमेशा आपके साथ हूँ सर। और हम स्टडी कर रहे हैं सर उसको, मतलब क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, बस वो आपका सपोर्ट डायरेक्शन में रहेंगे सर तो मैं सबसे पहले नो कहूंगा कि नहीं आप नहीं कर सकते, इसलिए चिंता मत कीजिए। मैं नो बोलने में कभी भी हिचकिचाता नहीं हूँ, तो नो है तो नो है, नो के बाद कुछ शब्द नहीं होता है, तो आप चलिए करते हैं। ओके, थैंक यू सर। एक मिनट ऑन करेंगे, D590। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते। वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर। तो थोड़ा सा बातचीत करने में मुझे कंफर्ट हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ, सिस्टम से बात नहीं कर रहा हूँ। जी सर, बस सर बहुत समय से सर आपके वीडियो देख देख के काम चला रहे थे सर अभी। तो सर थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि अभी आपने जो बताया था 1 आवर का टाइम फ्रेम पे वीवेब के थ्रू अगर हम इंट्राडे करते हैं, तो सर इसमें बेस्ट टाइमिंग क्या रहेगी, किस समय हमको ट्रेड लेना चाहिए? ट्रेड तो आपको सर अगर 11-15 में लेते हैं तो आपकी एसएल हंटिंग नहीं होगी जी 11-15 में। वेट करना है कि वीवेब के पास आए, क्योंकि ये चार्ट बन चुका है, तो आपको सब कैंडल वीवेब में टच करता हुआ दिख रहा है, लाइव मार्केट में टच करता हुआ नहीं दिखेगा, वो थोड़ी सी ऊपर से ही भाग जाएगा। बात तो समझिए। तो वहां पर आपको स्मार्टनेस दिखानी है और थोड़ा सा ऊपर नीचे करके 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है, एंट्री लेनी है और 30 मिनट का टाइम फ्रेम को हटा देना है। उससे लोअर टाइम में मत चले जाइएगा, उससे लोअर टाइम फ्रेम में ट्रैप कर लेगा अभी, चूंकि आप नए हैं और इसमें ट्रैफिक ज्यादा होगी। जब आपकी एक्सपीरियंस 1.5 साल 2 साल हो जाएगी तो फिर आप किसी टाइम फ्रेम में जाओ, कोई नहीं पूछता।
जी सर। ठीक है, तो आप आवरली में लीजिए 11-15 तक, 10-15 के बाद भी कभी मिल जाए अच्छी मार्केट हो, जैसे ओपन हाई ओपन लो की कंडीशन बनी हो तो 11-15 10-15 में भी आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। याद रखिएगा सर, जो भी लेट पोजीशन लेते हैं वो बड़ा पैसा बनाते हैं बाजार में, और जो मॉर्निंग के स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं 9-20 स्ट्रेटजी 9-30 स्ट्रेटजी, उनकी जीवन स्ट्रेटजी में बीत जाती है, बात कुछ नहीं आता। सर हाँ, यानी फिर भी 2-3 आवर अपन वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट करें। आपके लिए बाजार ही लेट से खुलता है ना, जी। दुनिया के लिए बाजार 29 में खुलता है, आपके लिए बाजार 10 में खुलता है, क्या फर्क पड़ता है? ट्राई तो कीजिए, आप 2-3 महीने में अपने आप चेंज देखने लगेंगे। मैं इतना तो यकीन से कह सकता हूँ कि पैसा कम बने या ज्यादा आपकी लॉस रुक जाएगी। जी सर। पैसा कम बने या ज्यादा आई डोंट नो, बट आपकी लॉस रुक जाएगी, मुझे पता है। नहीं कम समझ, और लॉस रुकना भी पैसा बनाना है सर, बाजार में लॉस रुक जाना भी पैसा बनाना है, इस बात को समझिएगा, क्योंकि इस अर्निंग की जर्नी में ना पहले लॉस को रोका जाता है तब पैसा आता है, क्योंकि पैसा तो आप लोग कमाते ही हो, ऐसा थोड़ा नहीं पैसा नहीं कमाते हो, 5 दिन प्रॉफिट करते हो तो 2 दिन लॉस करते हो। एक जस्ट लाइक बाल्टी है जिसमें बड़ा सा छेद है, ऊपर से आप डाल रहे हो नीचे से निकल रहा है, अगर हम छेद पहले बंद करेंगे ना, पानी कम भी डालेंगे तो चलेगा सर, प्रॉब्लम यही हो रही है। तो हमारी कोशिश है कि इसको समझिए और सीरियसली लीजिए, हो जाएगा, बट टाइम फ्रेम तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपको कभी गलत डायरेक्शन दूंगा ही नहीं। एज ए टीचर होने के नाते मेरा यह धर्म बनता है कि मैं आपको सिर्फ सही वही बताऊं जो मुझे गलत लगा इस बाजार में, कि नहीं ये नहीं बताना चाहिए, ये सही है, मैं आपको कभी गलत डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, बट आपको यकीन करना होगा और बाजार में जाकर देखना होगा। मैं जो बता रहा हूँ बाजार वो करने का प्रयास करेगा। सिंपली अगर मैं लॉस से सीखा इस बाजार में तो काम करेगा लाइव मार्केट, आप चिंता मत कीजिए, देखिए पहले, लेकिन कोशिश कीजिए 1.5-2 महीने कम से कम ट्रेड करें, ना करें दैट इज गुड। आप सोचिए पहले सीख लें प्रॉपर, तब आगे कूदेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि अगर किसी ट्रेड में आपने इमोशन लाया और फंस गए तो आपकी सारी एनर्जी उसी में लग जाएगी, आप सीख नहीं पाओगे। ये भी एक प्रॉब्लम आती है, टाइम टू टाइम में ट्रेड गाइड करूंगा, जब ऑप्शन की क्लासेस चलेगी तो मैं अपने से गाइड करूंगा कि कैसे करना है। जी सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन पूछिए, और ऐसे क्वेश्चन हो कि जिससे कि नवीन कुमार जी, क्या क्वेश्चन है सर आपके? Sir, good evening, sir. Naveen from Hyderabad. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Nice, sir. Happy to be part of your group. So I was actually planning for last time, but couldn't have sufficient funds. So this time, however, I joined your thing and happy to be on the first day. Sir, two questions है related to the today's class. अभी निफ्टी नेगेटिव है, मगर स्टॉक में अभी 1 आवर का कैंडल्स आप बताए ना, वीवैप के नीचे तोड़ा के फिर ऑलमोस्ट वीवैप के पास चल के एक अच्छा क्लोज हो गया, तो even though Nifty is negative, but still we can go with the buys on intraday if at all 1 hour candle closes above to the AVWAP. बिल्कुल, अगर आपको निफ्टी नेगेटिव है और आप कहना है कि अगर स्टॉक पॉजिटिव है तो क्या मैं उसे बाय कर सकता हूं इंट्राडे में? Yes, exactly. सर अगर निफ्टी नेगेटिव और उस स्टॉक को आप बाय करते हो तो बाय तो कर सकते हो, बट समटाइम ऐसा होगा कि रिटर्न बहुत बड़ा नहीं मिलेगा अगर वो निफ्टी का स्टॉक है तो। अगर वो स्मॉल कैप और मिड कैप है तो बात अलग है। Okay. लेकिन अगर वो निफ्टी का स्टॉक है तो उस केस में आपको रिटर्न बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि निफ्टी के डायरेक्शन में ही हमारी ट्रेड हो, अगर आपको इंट्राडे करनी है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इंडेक्स के डायरेक्शन में ही हमारी ट्रेड हो। Okay. Second question, that you said that on hourly chart we need to wait to 2-3 candles so that we can get a clear clarity to get into the trade. Right. We need to select the candles on the same day, or else yesterday 2 candles are almost on the same day, क्योंकि इंट्राडे करनी है आपको सेम डे ही देखना। Okay, so we need to consider इंट्राडे कैंडल हम लोग एसएल के लिए यूज करेंगे। Okay. ठीक है, एसएल और स्विंग लो स्विंग हाई का यूज करेंगे कब? कुछ खास परिस्थिति में, हमेशा नहीं। मोस्टली डे हाई डे लो इनफ है, डे हाई डे लो इनफ है, वो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि 1 आवर का हाई और लो ब्रेक करने का मतलब है बड़े पैसे को कठिनाई होगी। आप समझिए कि हमारा तो सब छोटा सा बटुआ डूबेगा, उसकी पूरी जहाज डूब जाएगी, तो उसमें घबराना नहीं है। 1 आवर इनफ है, आप ट्राई तो कीजिए, क्योंकि 1 आवर वॉल्यूम बढ़ा है, 1 आवर उसका ट्रेड हुआ है, 1 आवर क्या क्या हुआ होगा तब जाकर एक छोटा सा बना उसको बेच लोगे। Right. Sir, what I understand is that for yesterday thing, we need to see for a support and resistance kind of a thing for placing SL. We need to wait for 2-3 candles where we'll get a clear clarity. Either it is above AVWAP or below AVWAP, good closing, then we'll get into the trade. That's what I understood. All right. Bilkul. Thank you, sir. Nice to be part of your team. And then today itself, I can able to talk to you. Thank and you. Forward to और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो कुछ भी तो आप लाइव मार्केट में मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, घबराना नहीं है। जो स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सर वो बहुत आगे निकलता है, मेरा ये मानना है। तो आप क्वेश्चन में कमी मत रखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने के लिए। ओके सर, shall we get the recording of this today's class? आप इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग ये करेंगे और फ्यूचर में जो क्लास होगी तो उसमें तो आप आएंगे लाइव में, रिकॉर्डिंग भी होगी, क्योंकि क्या होगा कि आपको सर 4 बार 5 बार इसको देखना होगा और उसके बाद आपके डाउट आएंगे, फिर हमसे पूछेंगे। एक बार में संभव नहीं है, एक बार में तो
मुझे लगता है कि मैंने जो बताया उसमें से 50% दाएं बाएं निकल सकता है, जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि हर कोई इंटेलिजेंट उतना नहीं होता है, कुछ लोग को समझ में भी ना आए, तो 4-5 बार देखना पड़ेगा और तब जाकर आपको समझ में आएगा अच्छा इसमें ये चीजें थी, और जब बाजार को आप देखेंगे, बाजार वैसे रिएक्शन करेगा तो आपको इसमें काफी कुछ समझ में आएगा। Sure, sir. Makes sense. We'll watch at least, you know, till we understand. For the next class, we'll watch the video. Thank you. थैंक यू। अनुराग सिंह जी, अनुराग जी क्वेश्चन क्या है सर आपके? सर जैसे कि आपने बताया कि आवरली टाइम फ्रेम पे देखना है, तो आवरली टाइम फ्रेम में जनरली क्या होता है कि 9:15 से 10:15 सपोज ऊपर है मार्केट, उसके बाद वो नीचे आ गई, फिर उसके बाद वो फिर साइडवेज ही रहती है पूरा टाइम, क्योंकि जो भी मोमेंटम या तो लास्ट के आधे घंटे पौने घंटे में आता है या फर्स्ट के 45 मिनट्स में आता है, तो वो कैप्चर सर ये किसने कह दिया सर कि जो भी मोमेंटम होती है वो लास्ट में ही आती है और फर्स्ट में ही आती है? सर मतलब मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। तो हम आपको यहाँ लाइव दिखा देते हैं। जी सर। चलिए, अगर सच में मोमेंटम फर्स्ट के 1 आवर में आती है तो ये तो नहीं आना चाहिए था। फर्स्ट में मोमेंटम 1 आवर में आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। फर्स्ट में मोमेंटम 1 आवर में आते हैं तो यहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए था। फर्स्ट में मोमेंटम आप देखिए, हाँ, इंडेक्स 1 आवर में आते तो यहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए था। इंडेक्स में सर तो होता है वोलेटिलिटी, बाकी स्टॉक्स में नहीं होता है। स्टॉक में भी होता है सर, आप नाम लीजिए। अच्छा, जैसे अगर आज का ही सपोज आईसीआईसी बैंक था, अब एक में नहीं हुआ तो इसका नहीं मतलब नहीं, जब इंडेक्स में होगा तो ऑफ कोर्स स्टॉक में भी होना चाहिए सर जी। और एक सर ये लास्ट में जो आपने थर्ड पॉइंट था है ना जी, तो ओपन हाई भी बना था 908.5 पे और उसके बाद स्वाहा हो गया। जी 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 जी। तो इसमें 1 आवर में मोमेंटम हुआ, आपको दिख गया कि भाई 1 आवर में 908 से आईसीआईसी 901 8 पॉइंट हो गया। अब क्या किया सर, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। हाँ जी हाँ जी। तो एक गलत अफवाह है सर कि 1 आवर में मोमेंटम होती है बाकी मोमेंटम नहीं होती है। एक संस्कृत में कहावत है सर, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि मोमेंटम होती है तो होती है, इसलिए इसको माइंड से निकाल दीजिए कि मोमेंटम नहीं होती है। होती है सर, अगर नहीं होगा तो मैं आपको कभी नहीं बताता। एक सर ये लास्ट में जो आपने ट्रैप बूम पैटर्न है, ये काफी यूनिक पैटर्न है सर और काफी पावरफुल पैटर्न है। अगर एक कभी आपको खासकर एक्सपायरी के दिन मिल जाए तो आप समझ लेना कि दैट इज जैकपॉट। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, आईसीआईसी बैंक में ट्रैप हुआ है। यहाँ पे ट्रैप मतलब कि जहां पे वीवैप के नीचे हो, ओपन हाई भी बना है, वीवैप के नीचे क्लोज कर गया, तो आम रिटेलर जो वीवैप को जानता है वो यहाँ शॉर्ट की ट्रेड लेगा जी सर। बट यहाँ उसकी एसएल हंट हो गई। अब वो एसएल हंट का उसकी हिम्मत नहीं होगी कि बाय करेगा, वो बाजार को बस देखने का आनंद प्राप्त करेगा। बट होता क्या है कि आप जब इसको जानते हो तो आप ये तो पूरी क्लोज कर गई तो ट्रैप बूम पैटर्न बनता है, तो आप कहीं ना कहीं इस पे या इस पे पोजीशन लेने का प्रयास करोगे। हाँ जी सर। कारण था कि एक्सपायरी के दिन मैंने कहा था 1:15 के बाद मोमेंटम आएगी। आप जी जी निफ्टी को आइए, यही कारण था कि इस दिन मैंने क्या कहा था कि 1:15 के बाद मोमेंटम आएगी, और आप देखिए कि 1:15 की है उसके बाद मोमेंटम में आएगी। यही कारण था, कोई रॉकेट साइंस हमारे पास नहीं थी। जी 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 सर। तो क्लियर है? जी सर क्लियर है। बस यही था कि जनरली वही रहता है कि अगर एक बारी ओपन आई हो गया, नीचे आया, फिर उसके बाद एक कैंडल छोड़ के फिर वापस ऊपर चला जाता है, मतलब मेरा ऊपर गया तो ट्रैप बूम पैटर्न बना है, फिर छोड़ेंगे थोड़े उसको। जी जी जी। अगली बार से जब आपकी ऊपर जाएगा तो आप उसमें मुस्कुराओगे कि अच्छा जी ये कर रहे बताते हैं तुम्हें। तो वही था कि जैसे आपने बताया कि 2 क्लोज चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम के हो, वो काफी अच्छा काम करता है सर उसमें, बिल्कुल, चाहे वो आवरली या चाहे वो 30 मिनट्स का। तो आगे से जब आपको ट्रैप करेगा ना इंडेक्सेस या कोई भी स्टॉक, तो आप कहोगे कि वेट करते हैं, और जब ऊपर आएगा तो आप हंसोगे देखो अभी इसमें होने वाला है। और खासकर एक्सपायरी में कभी ऐसा बन जाए तो आप समझ लेना कि तो लॉटरी है। ठीक है सर। नहीं है, वहां पे आपका 10,000 से 15,000 का भी इन्वेस्टमेंट है तो एक बहुत बड़ा रिटर्न दे देता है। जी सर जी सर जी। इसको ध्यान रखिएगा। मतलब देखिए सर, मार्केट में पैटर्न को पढ़ना आवश्यक है। काफी पैटर्न है बाजार में, काफी ज्यादा है, क्योंकि लोगों तक नहीं पहुंचा है। लोग क्या पैटर्न में अभी तक सीखे हैं, हल्के फुल्के, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, स्पिनिंग टॉप, इन्वर्टेड हैमर, मतलब जो कैंडलस्टिक के 31 34 पैटर्न है उन्हीं को सीख रहे हैं। उसके आगे चले जाते हैं तो पीनट पैटर्न, एरो पैटर्न, सीएनएच पैटर्न जो ट्रेडिशनल है। पर ट्रेडिशनल पैटर्न उस समय खोज की गई थी जब वॉल्यूम काफी कम गिरता था बाजार में, आज 40 साल पहले, आज नहीं। तो अब की टाइम में जहां एल्गो जैसी चीजें काम कर रही हैं वो काम नहीं करती हैं उतना, नतीजा हम ट्रैप हो जाते हैं। तो हमें कुछ चीजों को जानना होगा इस बाजार में और तलाश करनी होगी जी सर, जो कि बिल्कुल रियल टाइम में आपको काम करेगा। ठीक सर। और सर एक चीज और मैं जानना चाहता था कि जैसे अगर ओपन लो या ओपन हाई अगर इंडेक्स में बना है तो उसके अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में भी होगा, तो उसके लिए कोई स्कैनर रहता है या मैनुअली चेक करना पड़ता है? मैनुअली आप 3-4 स्ट्राइक को चेक करेंगे, मिल जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट समय देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। उसके आसपास वाले 10 20 50 पॉइंट ऊपर, जैसे उससे कुछ ओटीएम को देख लिए, एटीएम को देख लिए, कुछ डीप आईटीएम में देख लिए, 3-4 में देख मिल जाता है सर।
ठीक है सर। आप ठीक। लोग को जब भी मिले मुझे अपडेट कीजिए, मैं सबको अपडेट कर दूंगा। जो भी आप लोग 20-50 लोग हैं सबको भेज देंगे कि लीजिए, फुल वाले सबको भेज देंगे, सबको भला हो जाएगा। बिल्कुल सर। मिलकर कमा लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं सर, बहुत जी सर। है ना? लेकिन मेरा मानक पहले प्रोसेस सीखने पर देना है, नहीं तो क्या होगा, अर्निंग पे जैसे ही हम डालते हैं ना, वो फंस जाते हैं। हाँ बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है। जी तो जी ये जी नहीं करना है। मैं आप लोग को यही कहूंगा कि अभी ये जो पूरा प्रोसेस को फॉलो कीजिए, पूरा कीजिए, फिर आप अर्निंग करिए। बाजार आपको बुलाकर अर्निंग देगी, लेकिन अगर आप बाजार को बुलाने जाएंगे तो फिर वो कुछ और बुला लेगी। नहीं सर, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं पिछले मार्च से ट्राई कर रहा था, लेकिन एनरोल नहीं हो पा रहा था सर आपकी कोर्स में। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, बता के। सर कोशिश जारी रहती है। तो जी। यहाँ पे फ्यूचर क्लास शुरू हो जाएगा 15 जनवरी 20 जनवरी के आसपास से। तो आप लोगों जी, में जी। जो भी कोई आना चाहेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं, बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, सीख सकते जी। हैं, है ना? जी ओल्ड सर, जी खत्म हो जाने दीजिए, तो आप लोग आइएगा। जरूर सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के। वन्या उपाध्याय 6A, कल से आप लोग अपने आईडी रोल नंबर को बना लेंगे, जूम आईडी, तब हमें पूछना रहेगा इजी। वन्या जी, क्या क्वेश्चन है आपके? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, ये बेसिकली मेरे बच्चे का नाम है, मेरे को चेंज करना नहीं आता अभी इसको, अच्छा, तो इसलिए ऐसा दिया हुआ है। तो अंदर से रोल नंबर आप लोग सभी लोग रख लेंगे ना, तो मुझे भी पता रहेगा कि मैं किनसे बात कर रहा हूँ। जी जी सर। ना, तो मैं भी बड़ा कंफर्ट रहूंगा। और आपको जैसे सभी का रोल नंबर वाइज भी परेशानी को अपनी डायरी में नोट करता हूँ, इनको ये जी, परेशानी है, इनको इसमें प्रॉब्लम। तो क्या होगा ना कि जब मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे पता रहेगा कि इनको ये परेशानी है, तो मैं आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। या आप कोई फोन करेंगे तो भी मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है सर, मैं इसे चेंज करने का प्रयास करूंगा सर। हाँ, देखिए वो यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा, वहाँ बता देता है कैसे हाँ हाँ, मैं सर वही करूंगा उसको। सर मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो आपने आज वी वेब का बताया, इसमें आपने बोला कि जैसे अर्ली टाइम फ्रेम यूज़ करना है, और अभी जैसे एक सज्जन क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक का एक चार्ट दिखा रहे थे सर आप, उसमें जो सेकंड आर का जो स्टिक था, कैंडल स्टिक था, वो वी वेब के नीचे क्लोज हुआ था। तो सर वहां पर एंट्री क्यों नहीं लेना है, वो थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा था उस चीज को। ये वाला नहीं सर, एक दूसरा दिखाया था जिसमें एक बड़ा, जो फर्स्ट कैंडल था वो काफी बड़ा था, दूसरा छोटा था, जो आपने कहा था ये ट्रैप होता है। एक ऐसे हाँ है। हाँ सर, यही वाला, ये वाला। ओके। इसमें फर्स्ट जो कैंडल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन सेकंड जो है वो उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन था सर, ये सेकंड पे क्यों नहीं एंट्री ले सकते? इसलिए कि ये काफी बड़ा है और वीक काफी बड़ा है, तो इसके लो जब तक ब्रेक ना कर जाए हम एंट्री नहीं लेंगे। अच्छा, इसका जो ये जो नीचे विक है, इसके नीचे एंट्री लेना है वो अगर। ब्रेक ना हो जाए या 12:30 ना हो जाए घड़ी में। अच्छा सर। 12:30 हो जाएगा, 3 घंटे ट्रेड कर लेगा नीचे, तो हम देखेंगे। अच्छा अच्छा। मतलब हम पैसा तभी लगाएंगे जब हमें कुछ लॉजिक उसका पता हो। हम सवाल करेंगे बाजार से ना कि ऐसा क्या मिल गया आपको कि 906 से लेके 895 का इतना बड़ा आपने ट्रेड कर लिया 1 घंटे में, और उसके बाद यहाँ पे रुके हुए। जो इतना बड़ा ट्रेड करेगा उसको 7 नीचे फॉल होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 915 से लेकर 909 हुआ शार्प फॉल, फिर उसके बाद शार्प, फिर शार्प, फिर शार्प। तो एक सही सेल हुआ है बाजार में। लेकिन यहाँ पे ट्रैप करना है इसको, बाजार को। ये हमें क्या कर रहा है, चॉकलेट दे रहा है कि लो खाओ और आ जाओ, और कुछ नहीं कर रहा है। आम आदमी को आम बना रहा है जी। तो हमें लर्निंग का मेन पार्ट है कि गलत क्या है, क्या नहीं करना है, ये सीखना है। क्या करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है इस बाजार। लर्निंग का मेन पार्ट है। हम लोग जब लर्निंग करने आते हैं ना, तो सबसे बड़ा हमारा माइंडसेट होता है कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे भाई करोड़पति बन जाए, इस बहुत सारा पैसा आ जाए। और आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो रहेगा, मैंने इस स्ट्रेटजी से 5 करोड़ कमाए। अब उस पर लोग कूद कूद के जाते हैं। सर इससे ये होनी चाहिए कि मैंने इस स्ट्रेटजी से 5 करोड़ बचाए। आपको ये सीखने वाली पार्ट होती है। जी जी। क्योंकि हम लोग ये जब सीख लेंगे ना कि हम गलती कहाँ करेंगे, तो बाकी सब चीज तो अच्छा करते ही हम लोग ना। जी। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इतनी बारी बन गई जी। लो के नीचे क्लोज कर गई जी। और यहाँ ओपन लो बढ़ गया कैंडल में, बन गया ना, बाजार के ऊपर लेके चला गया। तो बीच में भी अगर ओपन लो ओपन हाई बने कैंडल में, तो वो भी वैलिड होता है, याद रखिएगा जी। मान लीजिए आपने यहाँ से ट्रेड लेना शुरू किया, यहाँ पे इस पे ओपन लो बन जाता, तो यहीं पे आप एंट्री लेते, इस लो के नीचे हिस्से लगा दीजिए, छोड़ दीजिए और लो छोड़ दीजिए। जी। ओके। याद रखिएगा ये भी चीज को कि जहां बन जाए वहीं पे एंट्री लेंगे, जरूरी नहीं कि ओपनिंग कैंडल पे ही बने। अब यहाँ पे देखिए ये ओपन लो बना जी। काफी डिटेल होता है सर इसमें, और हर चीज जाने की आवश्यकता है, लेकिन जानेंगे। अब ओपन लो बना जी तो सर। इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, इसके वीवेब के नीचे आ गया, तो वीवेब के नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैप हुआ है। बट याद रखिएगा मैंने कहा गोल्डन ये जो एरिया सपोर्ट का काम करता है, तो जब भी यहाँ आएगा हम बाय करेंगे ना कि शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। ठीक है। आप कहोगे सर वीवेब के नीचे है फिर बाय क्यों करेंगे, आपने अभी सिखाया कि वीवेब के नीचे तो शॉर्ट करना है। जी जी जी। कहा है कि और भी चीजें हैं दुनिया में,
जी ये एरिया काफी अच्छा सपोर्ट का काम करता है। वहां पे जब भी प्राइस आएगा ना, तो प्राइस अपने ओपन हाई और ओपन लो को तोड़ने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वहां बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा रहता है जी है ओके ना। जी प्राइस का ओपन हाई और ओपन लो एरिया काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है तो सर। जरूर याद रखिएगा। अब जैसे देखिए हाई बना, ये बन जी गया रेजिस्टेंस, है ना। जी सर। अब आप इसको जरूर मार्क कीजिएगा, तो कल को आप प्राइस दोबारा यहाँ जाता, तो हम कोशिश करते हैं, देखते कि लोअर टाइम फ्रेम पे जब गिरने लगे तो सेल का पोजीशन लेंगे, गिरने लगेगा वेट करेंगे, ये नहीं कि गया ठोक दो। क्लियर है? जी सर। ये थोड़ी सी चीज को याद रखना है। और अगर आप जाते हुए करते हैं हाई को फिर से लगाइए इस एरिया, वहां ना लगा के स्विंग हाई जो नियरेस्ट है। हमें ठीक है एसएल को जानना आवश्यक है सर। एसएल ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन है, जो हमें मार पीट कर बाजार से बाहर कर देता है, और कोई नहीं है। आप लोग सब गुड इन्वेस्टर हो, अच्छे ट्रेडर हो, एवरीवन यहाँ पे। दिक्कत है एसएल। और सर एक चीज़ और मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने सही समझा है तो मतलब आपने बोला कि अगर हम आर्ली जैसे टाइम फ्रेम पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो एसएल भी आर्ली पे ही रहेगा, है ना? बिल्कुल 100%। वो छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है उसको, यही बोला था ना सर आपने? नहीं नहीं, ये छोटा टाइम फ्रेम है, 30 मिनट तक जाएंगे, उसके नीचे तो जाना ही नहीं है। 30 मिनट में बस एंट्री लेने के लिए जाएंगे। जी अच्छा। छोटे पे जाएंगे ना सर, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ और दिखाएगा, 15 में कुछ और दिखाएगा, 1 आवर में कुछ और दिखाएगा। जी ठीक जैसे है। कि एक ईयर के अंदर मंथ होता है, मंथ के अंदर सर वीक होता है, वीक के अंदर डे होता है, डे में आवर होता है, आवर में मिनट और मिनट में सेकंड होता है। वैसे ही सारा कुछ इस प्राइस में होता है, लेकिन वैलिड तो ईयर होता है ना। जी सर। ईयर तो चेंज नहीं होगा। तो वही चीज ट्रेडिंग में समझनी है हमें। हायर टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए। जी कठिनाई सर। हो तब आप देखिए, नहीं होगी कठिनाई। हम इसलिए मरते हैं, बड़े पैसे को पता है कि हम इतने मतलब हैं जागरूक की लोअर टाइम फ्रेम को फॉलो करते रहेंगे, तुरंत पैसा चाहिए इमीडिएट। और कुछ लोग कहेंगे सर लोअर करेंगे तो पहले बॉटम फिशिंग करेंगे, हम टॉप पे निकलेंगे ना। आप बॉटम पे पकड़ सकते हैं ना टॉप पे निकल सकते हैं। आप 20% नीचे का 20% ऊपर का बड़ा पैसा का होता है, उसको छोड़ दीजिए। बॉटम फिशिंग अच्छा करने की कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर। ठीक है। जी सर, एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे ये आप अभी मॉनिटर पे दिखा रहे हैं, ये आपका शायद काइट जीरोधा यूज़ कर रहे हैं, राइट। और मैं जैसे ये मोतीलाल ओसवाल का वो यूज़ करता हूँ, तो मुझे भी क्या इसके अंदर अकाउंट खुलवा लेना चाहिए काइट जीरोधा में? नहीं कुछ नहीं, ट्रेडिंग व्यू यूज कीजिए ना, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंडिकेटर तो फ्री यूज होते हैं ना। तो ये सर जितने आप ये इंडिकेटर वगैरह लगाते हैं, या ये नीचे जो आपका हिलेगा मिलेगा, ये ट्रेडिंग व्यू में लग जाएगा क्या? बिल्कुल, ट्रेडिंग व्यू में आपको सुपर इंडिकेटर के नाम से मिल जाएगा ना। अच्छा सर। ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे ना तो बहुत सारे बने हुए हैं, हिलेगा मिलेगा भी टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। देखिए सुपर इंडिकेटर है ना बना हाँ हुआ, जी। क्लिक कीजिए, आ गया, है ना। आप हिलेगा मिलेगा भी टाइप करेंगे तो आ जाएगा, बहुत स्टूडेंट ने बना रखा है ना। ठीक है सर, ट्रेडिंग व्यू। हाँ देखिए ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कोई दिक्कत होगी थैंक यू, आप हमसे पूछ लीजिएगा सर, पूछने में थोड़ा भी संकोच नहीं कीजिएगा। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। किसी को भी मैं बता रहा हूँ, जी पूछने में संकोच प्लीज मत कीजिएगा, नहीं तो फिर मुफ्त में परेशानी हो जाएगी आप लोगों को। आप लोग ऑलरेडी पहले परेशान हो तभी यहाँ पे। जिगर ठक्कर जी क्या क्वेश्चन है सर आपके? ठक्कर साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी, अपने आपको। हाँ बिल्कुल नहीं आ रही है, नहीं आ रही है सर, कुछ तो इशू है। मेरे इनसे आप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या इशू आ रही है? फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ के ट्राई करेंगे, मेरे इनसे है कि पता लग जाएगा। रविंदर सिंह जी क्या क्वेश्चन है सर आपके? अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? सब बढ़िया, अपना कहिए सर। सर बढ़िया सर। अभी सही बताऊं तो आज आपने जो भी बताया सब ऊपर से गया है। मैं जानता हूँ सर, आप नहीं बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको जाएगा, इसलिए मैंने कहा ना 2-4 बार देखिए, जी समझिए, जी और बाजार में देखिए। जब जी बाजार सर। खुले ना तो क्लोजली सिस्टम ऑन करके बस वॉच कीजिए कि क्या क्या कर जी रहा है। कुछ मत कीजिएगा बाजार से छेड़छाड़, बस देखते रहिएगा। तो जो चीजें मैंने बताई है ना उसको नोट्स बना के रखिए और उसको देखिए। जब वो बाजार वो रिएक्शन करने लगे उस प्रकार से, उसको आप जी क्योंकि ये सारी पैटर्न जब तक आपकी आंखों में ट्रेंड नहीं हो जाएगा, मतलब तब तक हम बता भी कुछ देंगे ना आपको मुश्किल आएगी। और इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है सर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइन है। बट एक बार आप इसको समझने लगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाजार में। ये वीडियो को आप 4-5 बार देखिएगा, ठीक है। उसके जी बाद सर। डाउट रहे तो हमें आप फोन कर लीजिएगा, मैं आपको वहां भी गाइड करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं लाइव मार्केट में आकर आपको गाइड करूंगा आप लोगों को, बट सीखना है। जी सर, ये जो आपने ग्राफ बनाया है वो कैसे मिलेगा हमारे को देखने के लिए सर? जो इंडिकेट्स आपने लगाए हैं। ये ग्राफ मैंने बनाया नहीं है सर। नहीं जो मतलब जी सर, ये ग्राफ कैसे देखने को मिलेगा? ये आप जीरोधा अगर आप यूज करते हैं क्या? सर शेर खान यूज करते हैं। शेर खान में आप जाइएगा, वीवेब टाइप कीजिएगा और वीवेब इंडिकेटर लगा लीजिएगा। वीवेब वीवैक। वॉल्यूम वेस्ट एवरेज प्राइस, ठीक सर।
या ट्रेडिंग व्यू में चले जाइएगा, ट्रेडिंग व्यू में आपको वीवैप को यूज करना है, ट्रेडिंग व्यू में आपको वीवैप मिल जाएगा। जी सर, ठीक है ना, तो वीवैप आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना है, वहां आपको मिलेगा, ठीक तो सर, आपको इंडिकेटर वहां दिखने लगेगा वीवैप। जी जी जी, ठीक है ना, उसमें ये वीवैप की लाइन और ये सब आ जाएगा सर, सब आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे लगानी है, ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पे लगानी है। अच्छा, मतलब जो प्राइस ट्रेडेबल है वही लगानी है, जो ट्रेडेबल नहीं है वहां नहीं लगानी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना, ये बस ध्यान रखिएगा, और अगर जी, उसके जी। बावजूद कठिनाई आए तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रवीण अरोड़ा जी, आपके क्या क्वेश्चन है सर? अरोड़ा साहब। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? आपको देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा सवाल जो है एक्चुअली वीवैप से रिलेटेड है। आपने आज 3 चीजें कवर की इस क्लास में, एक ओपन हाई ओपन लो व्हिच इज क्लियर, सेकंड आपने बताया ट्रैप पैटर्न व्हिच इज आल्सो प्रीटी क्लियर, फर्स्ट आपने बताया था वीवैप जिसमें आपने बोला कि वीवैप के ऊपर बाय, वीवैप के नीचे सेल, प्लस आपने एक चीज बताई कि वीवैप में एक ऐसा जोन भी होता है जो कि नो ट्रेडिंग जोन है, जहां पे ऊपर विक बनता है, नीचे विक बनता है, वो एक ऐसा एरिया है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल, वहां लगता है कि हम एंटर करें और एंटर करते हम ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल, वो मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, अगर आप मुझे एक तो रेलेवेंट एग्जांपल दे दें ताकि मैं उसको ऑफलाइन फिर वो प्रैक्टिस कर पाऊं, बैकवर्ड चार्ट पे, हिस्टोरिकल चार्ट्स पे। सर लाइव मार्केट में जब भी ऐसा कोई पैटर्न बनेगा, मैं पैटर्न बनाकर उस दिन आपको भेज दूंगा सर। अभी सर आज आपने निफ्टी का चार्ट ओपन किया था, उसमें अगर एक दो इंस्टेंस और बता दो उसमें। भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी। स्पेसिफिकली जहां पे हमें ट्रेड नहीं करना है जिस पर्टिकुलर डे। सर मैं तो कहता हूँ 10-12 दिन ट्रेड कीजिए, उसके आगे ट्रेड की आवश्यकता ही नहीं है। राइट राइट, उससे ज्यादा ट्रेड करके क्या करेंगे? मैं तो समझता हूँ 2 से 3 दिन भी अगर आपने सही ट्रेड कर लिया तो बहुत बड़ी समंदर का आपने क्या 2-3 दिन में बहुत। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन जो पुरानी आदतें हैं ना उससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो पुराने जख्म से है सर ना, वो कमबख्त कब हरे हो जाते हैं, इंसान को दुख तो वही देता है। इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई 18,728 और नीचे 18,589 89 राइट हो गई। अब ये बताता क्या है कि सारा मूवमेंट मॉर्निंग में खत्म हो गया है। अब यहाँ से बाजार में अगर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं डायरेक्शनल, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम होगी। इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड का बाजार, जिसमें आप अक्सर देखते हो मैं लिखता हूँ कि सीपी दोनों सेल कर दो, सम कैसे रखो। अक्सर मैं बोलता हूँ, अभी सर कम कर दिया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग खुद से कोशिश करें, क्योंकि मैंने काफी कुछ बताने का प्रयास किया है पिछले 2-2.5 वर्षों में, और खुद से वो प्रयास करेंगे ना तो एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे, क्योंकि उंगली पकड़ के अगर चल रहा है तो बच्चा दौड़ना नहीं सीखेगा। अब देखिए सर, इसी एग्जांपल में जो सेकंड कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल के विक से भी ऊपर क्लोजिंग दी है। हाँ बिल्कुल क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर नॉर्मली एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वीवैप के ऊपर है, फर्स्ट कैंडल के भी ऊपर क्लोजिंग दी है, विक के भी ऊपर क्लोजिंग दी है, तो आई थिंक वी शुड एंटर। हाँ बिल्कुल, अंदर से आवाज आती है सर कि इसको ले लेते हैं नहीं तो भाग जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या देखा, हमें क्या देखना चाहिए कि इसमें ट्रेड ना लें? पहले ये देखना है कि भाई यहाँ से यहाँ इतना बड़ा बन गया, और मैं अगर इसको यहाँ कहीं बाय करता हूँ तो मेरा इससे ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कल का ये स्विंग हाई है। ओके, ये बहुत रेयर केस होगा कि इसके ऊपर निकलने का प्रयास उस दिन करेगा। ओके, हमारा टारगेट काफी छोटा होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। पिवट पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको हमेशा ऐसी कोशिश कीजिए कि जब भी ऐसा बड़ा बन जाए तो अवॉइड कर दीजिए ना, छोड़ दीजिए उस दिन। ओके, दूसरा शिकार ढूंढिए। जरूरी है कि हम रोज शेर का ही शिकार करेंगे सर? किसी दिन हिरन भी मार लेंगे, ये छोड़िए दूसरे इंस्ट्रूमेंट को ढूंढेंगे। राइट राइट राइट, इस बात को समझिए कि इसको छोड़िए, दूसरा पकड़िए। और एक और चीज मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, बातों के दौर में समझ में आया कि अगर मान लीजिए किसी भी इंसान को टाटा स्टील में लॉस हो गया है, तो आपको कभी कोशिश नहीं करनी, कतई कोशिश नहीं करनी कि टाटा स्टील से हम रिकवर करेंगे। उसको छोड़िए, दूसरे शेयर में जाएंगे। हमने बहुत लोगों में बीमारी देखा है कि अगर टाटा स्टील में लॉस हुआ तो हमें टाटा स्टील से ही वापस चाहिए। अरे भाई नहीं करना है, ईगो वाली ट्रेड नहीं करनी है। बाजार ईगो वाले को पैसा ही नहीं देता है, आपको ईगोलेस यहाँ होना होता है। यहाँ सब कुछ हारना पड़ता है मार्केट के आगे आपको, तब मार्केट आपको जीतना सिखाती है। ये ध्यान रखिएगा। जब बड़ा बन जाए ना तो छोड़ दीजिए ना, उस दिन क्या जरूरत है करने की, ठीक नहीं करेंगे। राइट राइट, जिस दिन इस प्रकार की कुछ बने और इसके ऊपर प्रॉपर इस तरह क्लोजिंग दे दे तो उस दिन ट्रेड कीजिए। ये बहुत अच्छा करता है, फेल नहीं करता है सब। ओके, ये बना ना, ये हैमर टाइप का जब भी बने उसके नीचे क्लोज कर जाए, वीवर के पास कहीं एंट्री लीजिए, अच्छा ट्रेड होता है। राइट, बट हैमर टाइप का बन जाए इस टाइप का। तो ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर आप एक बार निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, हाँ निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, इसमें 28 दिसंबर का एक बार आइएगा आर्ली चार्ट में, 28 दिसंबर की डेट पे। मैंने वहां एक चीज नोटिस की थी, शायद उपाध्याय जी ने पूछा था वो सवाल, थोड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है मेरा भी उसी में। देखिए अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं तो सबका भला होता है। हाँ जी, नहीं उनका क्वेश्चन बढ़िया था वो। हाँ देखिए 28 दिसंबर, सॉरी 29 दिसंबर का ये, 29 दिसंबर, हाँ तो 29 दिसंबर में हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल ने वीवीएफ नीचे क्लोज दिया है और सेकंड कैंडल तक क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो अच्छा ये वैसे नलिफाइड हो गया ट्रेड। ओके ओके ओके, क्लियर है क्लियर है। ये पैटर्न है सर। राइट, ये पैटर्न है, काफी पावरफुल पैटर्न है।
सर कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो, मान लीजिए कि फर्स्ट टू कैंडल एक डायरेक्शन में जा रही है वीवैप के नीचे और हमने शॉर्टकट रेट ले लिया, ओके, और हमने डे हाई का एस्टे लगा दिया, ठीक है। और वहीं से वो एक ट्रैप पैटर्न दिखाना उसने दिखाना शुरू किया अगली 2 कैंडल्स में। हाँ यार, इसे क्लोज कर गया। हाँ, तो उस केस में मैं बता रहा हूँ उसको, उस केस में करना क्या है सर, कि या तो आप लॉस बुक करो, अगर आप नहीं करोगे 90% केस है कि आप लॉस बुक नहीं करोगे। हाँ, कि आपने डे हाई कैसे लगाया, माइंड कहेगा डे हाई ब्रेक करो तब निकलेंगे। हम रूल हैं 90% केस में ट्रेडर वहां लॉस बुक नहीं करेगा। हाँ, समझदारी ये कहती है सर कि अगर आपने कुछ सीई का ट्रेड लिया है, यहाँ पी बाय कर रखा था, तो कम से कम सीई बाय कर लो। राइट, और सीई बाय करो तो स्प्रेड के साथ करो, निकट मतलब जो स्प्रेड नहीं समझते स्प्रेड पे हम क्लास लेंगे। करेक्ट, मतलब अपने लॉजिक के अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर हम पैटर्न चेंज देख रहे हैं तो वी शुड ट्राई एंड मेक सम एडजस्टमेंट, बिल्कुल, या अदर ट्रेड को उस साइड का ले लेंगे। करेक्ट करेक्ट, इस बात को समझिए सर, इस बाजार में पहला रूल कि पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। याद रखिएगा, जितनी जल्दी आप खुद से चेंज करोगे उतना ज्यादा आप सेफ रहोगे, बाजार चेंज करेगी कठिनाई होगी। करेक्ट करेक्ट, तो इन सब 2-3 रूल को माइंड में रखिएगा, हमें खुद से चेंज होनी है, बाजार को। हाँ, ये तय है सर कि देखिए अब वो क्या आएगा, आप समझिए, ऐसा नहीं कुछ मिलेगा, हमें ऐसा मिलता हुआ दिखेगा, ये होगी बाजार। नहीं हमें दिख रहा है चार्ट पे, ये कहाँ दिख रहा है, तो बन गया तो मैं भी बता रहा हूँ ऐसे, लेकिन यही होगा आपके पास। राइट राइट राइट, और आपको इसी पे डिसीजन लेनी हो, दिल क्या कहेगा, इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो समझिए, इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो एएसएल मानेंगे, और क्या कहेंगे, इसके हाई के ऊपर फिर यहाँ निकल गया, आपका एएसएल भी खा गया यहाँ पे। अब एएसएल जब आपका उड़ गया ना, आपकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे सर भाई। राइट राइट राइट, और फिर साइकोलॉजिकल पूरा इंपैक्ट हो जाएगा, तो आप इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे होंगे, और आपके पास क्या है, इतना ही है, सच बात। तो इन्हीं चीजों को सर आपको समझनी है, और ये चीजें जब धीरे धीरे आप समझने लगेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमें यही सीखना होता है सर, पार्ट ऑफ लर्निंग यही है। राइट राइट राइट, क्लियर है? ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि इससे काफी लोगों को फायदा हुआ होगा। D483, हेलो। हाँ हेलो सर, ये ओपन हाई ओपन लो जो आपने बताया है, ये स्टॉक में भी काम करेगा ना सर? बिल्कुल करेगा, स्टॉक में भी करेगा, और जहां भी प्राइस ट्रेड करता है वहां करेगा। इसके लिए सर कोई स्क्रीनर भी तो होता है ना सर, आपका यूट्यूब में देखा था। स्क्रीनर तो सर मैं दे सकता हूं, बट क्या है, मैनुअल आपको जाना चाहिए, मैं सलाह दूंगा। स्क्रीनर काम नहीं करता है सर, उसमें भी मैनुअल जाना होगा। क्या है सर, बहुत सारे स्टॉक होते हैं, थोड़ा सा उसमें चलिए आप लोगों में जो स्क्रीनर बनाने वाले, स्क्रीनर बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा, जिनका सबसे बेस्ट होगा हम आप लोगों को सेंड कर देंगे, चेक करके आपको ही समझ में आ जाएगा कि मैंने बेस्ट बनाया है। क्लियर है? तो स्क्रीनर बनाइए, आप में से बहुत लोग होंगे जो स्क्रीनर बनाना जानते हैं, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं सलाह दूंगा मैनुअल जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। सर ये इसको मतलब ट्रेडिंग व्यू में देखना है या ब्रोकर के चार्ट में देखना होता है सर? देखिए, ट्रेडिंग व्यू में भी देख लीजिएगा, ब्रोकर में भी देखिए, दोनों वेरीफाई कर लीजिएगा। ट्रेडिंग व्यू में देखता हूँ तो ट्रेडिंग नहीं बनता है, कभी-कभी तो आप ओपन में डिफरेंस होता है, और दोनों में देखना, और प्राइस को रीड करके देखना है। यहाँ पे क्रसर ले जाकर देखना है कि हाई और लो प्राइस क्या है, ठीक है, ये देखना है यहाँ पर जाकर, तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं देख लेना है। तो दोनों में मिलेगा तभी आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है? ठीक है। और कोई डाउट है आपका इसमें? सर पैसा मतलब इंट्राडे में बनता है या पोजिशनल में सर, मतलब क्या इंट्राडे से मेरे को डर लगता है? पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है सर, और लॉन्ग टर्म होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है रिटेलर में। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा। और रही बात इंट्राडे में, तो इंट्राडे रोज करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। इंट्राडे महीने में आप कोशिश कीजिए कि 5 से 7 दिन ही करें। अगर आप ये हैबिट डालते हैं कि 5 से 7 दिन ही करेंगे तो जरूर बनेगा। लेकिन अगर आप करेंगे कि नहीं इंट्राडे हम रोज करेंगे, एवरी डे मार्केट खुल गया और मंदिर में हम आगे जाकर खड़े हो गए हैं, भगवान दर्शन देंगे, तो नहीं देंगे सर, जो है वो भी लेके जाएंगे। क्लियर है? तो इंट्राडे करनी है, आवरली टाइम फ्रेम का यूज कीजिए। जिस दिन आपको परफेक्ट पैटर्न दिख जाए, परफेक्ट आपको सब कुछ आपके माइंड में हो, उस दिन आगे बढ़िए। क्लियर है? आवाज आ रही है आप तक सर? लगता है कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ, ये नहीं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डाउट हैं। और विशाल जायसवाल जी, क्या क्वेश्चन है सर आपके? नमस्ते सर। जी नमस्ते जायसवाल जी, कैसे हैं? लखनऊ से बात कर रहे थे। जी जी जी, कहिए। बहुत अच्छा शहर है सर लखनऊ, कभी आएंगे तो मिलेंगे जरूर आपसे। जी सर, शायद पूरे क्लास के सबसे लोएस्ट स्टूडेंट सर हम ही होंगे, क्योंकि हमें सर अभी थोड़ा सा बेसिक से भी सीखना चाह रहे थे ना। यहाँ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं। अरे जीरो के सिखाना आसान होता है सर, बस 1 लगाना है 10 बन जाता है। जो सीखे हुए हैं ना सर, उनको पहले भूलना पड़ेगा, और भूलना बहुत मुश्किल होता है सर। लर्निंग आसान है पर भूलना बहुत मुश्किल काम है। तो आपके लिए कोई ज्यादा कष्ट नहीं है, आप सीख जाएंगे, आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। आप बस ये समझिए कि मैंने जो बताया उसको धीरे धीरे समझिए कि क्या है। अब आपको मैंने नाम दिया वीवैप, ये वीवैप किस चिड़िया का नाम है, पहले ये आपको सोचना है ये क्या करता है। अच्छा, इंट्राडे के लिए कुछ है जो हमें बताता है, इस प्रकार से सोचना है।
1 साल से फॉलो कर रहे थे, उसमें ये सब मैंने देखा था वीवे वगैरह, बट आपसे थोड़ा सा हम अपने और अंदर के बेसिक मतलब थोड़े से क्लियर करना चाह रहे थे, तो हमें लगा था कि शायद मतलब, लेकिन यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, जिस कारण से मुझे लग रहा है कि मतलब हम तो एक छोटे से स्टूडेंट हैं, वैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर, बट इसमें तो जीरो हो गए बिल्कुल। कोई बात नहीं सर, जीरो अभी है ना, आने वाला वक्त में देखेंगे कि आप कितना जीरो रहते हैं। जीरो के आगे बस एक ही तो लगाना है, समय बता देगा ना सर कि कौन जीरो है और कौन क्या है, तो इसलिए आपको बिल्कुल उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो हाँ, थोड़े से मेरे बेसिक अगर थोड़े और क्लियर हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल जो जरूरत है, आपकी नीड है जितनी, मैं उतना ही बताने की कोशिश करूंगा। बाजार तो एक सर समंदर है, पर पूरे समंदर के मोती हम नहीं उठा सकते हैं, हम उतना ही में जाएंगे जितना में कि हमारा काम चले और आप धीरे धीरे खुद चलना शुरू हो जाए। तो मैं एक लिमिट में चल रहा हूं और मैं देख रहा हूं क्या क्या बताना चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में मुझे आपको क्या नहीं बताना चाहिए। मैं धीरे धीरे उसमें सुधार कर रहा हूं कि आपको क्या नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर हम जाएंगे फिर आपको कंफ्यूजन होगी और लास्ट आते आते स्थिति हो जाएगी ना, आप पूछोगे सर क्या यूज करें क्या ना करें। इस बात को समझिए, मुझे पता है कि परेशानियां आ सकती है, तो उससे बचने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं उतना ही बताओ जितनी इनकी आवश्यकता है, जो बिल्कुल मतलब आपके कैरियर, इस कैरियर में आपके काम आए। उसके अलावा मैं कुछ भी आपको बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सर ये जैसे मुझे कुछ भी अपने बेसिक थोड़े बहुत भी पूछने होंगे जो छोटे लेवल के हैं, तो वो हम आपको इस नंबर पे सर कॉल करके क्या आप दोबारा से मतलब बिल्कुल सर, आप फोन करके मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल इसमें संकोच नहीं करना, निसंदेह आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, कॉल कीजिए, आपका राइट है। और मैं इस तरह से भी कोशिश करूंगा, और मैं सभी को कहूंगा, मेरे गोल्ड हो जो गोल्ड हैं उन सबको कहूंगा कि आपको जब जब आपको मेरी जरूरत महसूस हो, आप समझिएगा मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी विशाल जायसवाल जी? सर इसी नंबर जिस नंबर से बात हो रही थी। हाँ हाँ, इसी नंबर पे एक और नंबर हम दे देंगे, अपना पर्सनल नंबर भी हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। लेकिन उस पे आपको जब बहुत ज्यादा जरूरत होगा तो आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। दीपक सिंह जी, क्वेश्चन क्या है आपके? अब जागिए, उठिए, आप सोए हुए कैसे सीखेंगे? सर प्रणाम, एकदम जागे हुए हैं सर, प्रणाम प्रणाम सर जी। और पूरे परिवार के साथ है सर। क्या बात है, क्या बात है। सभी पिछले बार सर चूक गए थे, आपका क्लास नहीं ले पाए थे। कोई बात नहीं है, तो इस बार लिए हैं तो बस इस बार मेहनत कीजिए और पूरे फैमिली को सिखाइए सर। मैं कहूंगा घर के बच्चे हैं उनको भी ट्रेड कीजिए, क्योंकि फादर और भैया सब लोग साथ में हैं और आपका वीडियो फॉलो करते हैं सर, और उससे काफी कुछ सीख के अब क्लास में सर मोटिवेट होके आए हैं हम लोग। बिल्कुल, कम से कम सर इन्वेस्टमेंट तो ये लोग सीख ही जाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट तो अपना कर ही सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी पैसा है एक्स्ट्रा, तो चलो जी इसमें किसमें डालना है, कब डालना है, तो पता होगा ना। सर मैंने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अपना शेयर किया था आपसे। लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो तो हम भी आपको 22 स्टॉक का बना के रखे हैं, जो देने वाले हैं जल्दी ही। 22 स्टॉक है 22 जो सर उसमें करीब 170% के आसपास गेन है सर। मैंने क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप में कि सर क्या करना है, उसको थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। तो गेन है तो जो अच्छा बढ़ेगा उसमें 50% निकल जाइए, बाकी को होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और सर ये जो अभी आपने बताया था ट्रैप एंड बूम वाला, उसमें सर 5 डे मूविंग एवरेज मिला देने पे बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, क्या हम लोग 5 एस में मिला सकते हैं उसमें? क्यों नहीं मिला सकते हैं, मैंने तो क्या कहा सर कि ये अंत नहीं है तो आरंभ है, सिर्फ इतना ही। तो थर्ड कैंडल का क्लोज 5 एसएमए के ऊपर दिया था, उसके बाद बूम हो गया था। हाँ, तो आप मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें भी और मल्टीपल चीजें हम ऐड करेंगे आने वाली क्लासेस में। मैंने क्या कहा कि मैं 1.5-2 महीने इसमें ऐड करूंगा आपको बहुत सी चीजें, ताकि आपकी चार्ट रीडिंग काफी बेहतर हो जाए, जहां की आप मुझे बताएं कि सर ये चीजें होने वाली हैं। फिर हम ऑप्शन की दुनिया में इंटर करेंगे, एफएनओ में जाएंगे, हेज में इंटर करेंगे, इन्वेस्टमेंट हो चाहे स्विंग ट्रेड हो, तो वो सब पे करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम 1-2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, बट एक चीजें आपको आनी चाहिए, बात को समझिए। आप लोग जल्दबाजी में मत रहिएगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा अलग है। हाँ सर एक बार मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल पे देखा सर, जहां भी वॉल्यूम कम होता है प्राइस बहुत तेज ऊपर जाता है सर। बिल्कुल नियम है कि जहां भी वॉल्यूम कम होगा प्राइस वहां से काफी तेज से बूम करेगा, और डिमांड सप्लाई का एरिया बन जाता है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल हम आपको पढ़ाएंगे, हम वॉल्यूम प्रोफाइल की भी क्लास लेंगे आप लोगों की। मतलब वॉल्यूम प्रोफाइल हुआ, आरएसआई हुआ, चाहे जो भी 4-5 इंडिकेटर, उसकी भी क्लास अलग से लेंगे। डिमांड सप्लाई हो, उन सब की लेंगे जो आवश्यकता है। मैंने क्या कहा कि मैंने हटाया है कि क्या नहीं पढ़ाना है आपको, सिर्फ लिमिटेड चीजें इस बार रखी है, ताकि इतनी ही आपको दी जाए जो कि आपको बिल्कुल रियल ट्रेड में काम आए। अननेसेसरी मैं साइड कर दिया हूँ सर। वो पोर्टफोलियो थोड़ा सा देख लीजिएगा सर, मेरे को गाइड कर दीजिएगा उस पे। जो सर एक बार मुझे और आप सेंड कर दीजिए ना, तो मैं उसको गाइड कर। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर, प्रणाम सर। मुझे भी अच्छा लगा सर आप लोगों से कि अब सर आपके नए ऑफिस की बहुत बधाई सर। बिल्कुल, ये आपका ऑफिस है सर, एक क्लासरूम है, मतलब पूरे इंडिया का पहला जगह है जहाँ पे कि फिजिकल क्लासरूम है, जहाँ लोग स्कूल की तरह आकर पढ़ सकते हैं। तो सर इस यूट्यूब के समुद्र में सर, एक यूट्यूब के समुद्र में आप ही की जहाज है सर, जो एकदम बराबर ले चलती है बाकी सर। पता नहीं, हम तो सर कोशिश कर रहे हैं कि लोग कम से कम सीखें, जान जाएं, उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। और सर एसएल हंटिंग मार्केट में हो रही है, और यूट्यूब हंटिंग भी शुरू हो गई है अब तो। जो होना है होने दीजिए सर। देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे सब होते हैं। हमारा काम है कि अपनी काम आप ईमानदारी से कीजिए, बाकी तो गॉड नो क्या आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अच्छा है बुरा है तो ऊपर वाला फैसला करता है ना सर। हम आपको
तो करते रहिए, सीखिए, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। सर पोर्टफोलियो वाला मैं फिर से भेज दूंगा आपको, जो नंबर मेरे पास है सर उस पे, उसी पे भेज दूंगा मैं। भेज दीजिए, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होगा सर। शायद पता नहीं पर्सनल है कि नहीं मालूम, उसी पेमेंट डिटेल भेजा था। आपकी फोटो है सर बड़ी अच्छी सी उसमें। एक 93 का नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है सर, ये वाला नंबर है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूंगा। ओके ठीक, थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू सर। एक दो क्वेश्चन और लेंगे, काफी क्वेश्चन हुए हैं और मुझे लगता है कि बहुत लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। D472 मनोज हिरवानी जी। मनोज सर, क्या क्वेश्चन है आपके? गुड इवनिंग सर, मनोज बोल रहा हूँ मुंबई से। जी गुड इवनिंग सर मेरा काफी कुछ डाउट तो क्वेश्चन बाकी सब साथियों ने पूछा तो क्लियर हुआ है, लेकिन वीवैप में एक बेसिक क्वेश्चन है कि जब आपने कहा कि कैंडल बड़ी हो तो हमें रुकना चाहिए और फिर आगे डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हम उसको सी साइड में या पी साइड में 12:30 में डिसीजन, मतलब 12:30 में। हाँ ओके, मतलब 2 कैंडल खत्म बन जाए पूरी, उसके बाद 2-3 घंटे जब मार्केट वहां ट्रेड कर लेगा ना, तो हमें मान लेंगे कि 3 घंटे जब वॉल्यूम एक जगह डाला है बड़ा पैसा ने, कुछ सोच के डाला होगा। अब इसके ऊपर कुछ ट्रैपिंग करेगा तो उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि 3 आवर वॉल्यूम डालना, 3 आवर पैसा डालना बाजार में और उस पैसे को कैंसिल करना, कहीं ना कहीं ये बात बताता है कि अब इसके बावजूद अगर कैंसिल कर देगा तो उसका भी जहाज डूबेगा, तो हम भी अपना बटुआ छोड़ के आएंगे, इतना ही होगा ना। बट हमारे लॉस के पहले आपको लॉस होना आवश्यक है, हम ए लॉजिक पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप मॉर्निंग में जाते हो, 9 बजे से स्ट्रेटजी फॉलो करते हो और आपने लिया तो 5 मिनट के वॉल्यूम को कैंसिल करने में वक्त कितना लगेगा? 10-20-50 करोड़ का सौदा डालेगा, काम खत्म आपका। इसलिए मैंने कहा 3 आवर रहने दीजिए बाजार को, जब बड़ा बन जाए तो, और वेट कीजिए। वेटिंग इज पार्ट ऑफ मतलब दिस बिजनेस। लेकिन जैसे निफ्टी का अगर आप चार्ट लगा सके, निफ्टी फ्यूचर का, जी तो आज का ही चार्ट अगर हम देखते हैं जी, तो इसमें जो फर्स्ट आवर कैंडल है, एक आप फर्स्ट आवर कैंडल जो बना, ठीक, उसके बाद में सेकंड वाला जो कैंडल है वो भी वीवैप के नीचे क्लोज हुआ, हालांकि ग्रीन था लेकिन वीवैप के नीचे में ही क्लोज हुआ। तो नॉर्मली होता यह है कि जैसे ये सेकंड वाला कैंडल जब शुरू होता है तब हमें लगता है कि चलो वो वीवैप के नजदीक भी पहुंच गया है और नीचे की तरफ भी है, तो जंप लगा जाते हैं, ठीक है, और वहीं पे जाके ट्रैप हो जाते हैं। तो नहीं, तो इसके अलावा हम और चीजें भी देखते हैं सर। मैंने क्या कहा कि 3 आरंभ है, अंत नहीं है, इस बात को समझिए। जो मैंने आपसे टाइम मांगा उस टाइम पे आइए तो सही। आपको हर जैसे अभी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन किन्हीं ने कहा था एबीवैप के बारे में पूछा था, तो एबीवैप तो वहां था, 50 SMA भी तो वहां पे था, और भी चीजें थी सर। तो उस सब पे हम चर्चा करेंगे, ताकि जब ये बनेगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि तुम ऊपर नीचे जाओगे तो आप बता दोगे कि क्या होगा। आप देखिए कि टेलीग्राम में मैंने वॉइस मैसेज तक डाला कि कोई बाय मत कर लेना, बाय करने से पहले आप सोच लेना। तो बहुत चीजें और हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी सिर्फ इसी के बेस पे जाना है तो मैं कहता हूँ 12:30 तक वेट करो, 12:15 तक। 12:30 के बाद में तो ये तीसरी कैंडल भी बन चुकी होगी, 12:15 में, हाँ तीसरी बन जाएगी, तो वीवैप के पास आएगा तो एंट्री लेंगे, वीवैप के पास जब भी आएगा तो एंट्री लेंगे, नहीं आएगा नहीं लेंगे। ओके फाइन, ठीक, बार्गेन करेंगे, बार्गेन द प्राइस। आपको विदाउट बार्गेनिंग ट्रेड ही नहीं करनी है। आप कहिए कि मेरे प्राइस पे आओ तो हम ट्रेड करेंगे, आप नहीं आओगे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्लियर है? ठीक सर। और तीसरे कैंडल के बाद में जो मैं छोटा मोटा ट्रेड में जो करता रहा हूँ अभी तक के, तो इसमें जैसे ये चौथा कैंडल जब शुरू होता है, तो ये सॉरी तीसरा कैंडल एंड होता है, तब ऐसा लगता है गाड़ी तो निकल गई, वीवैप से बहुत दूर हो चुकी है। नहीं सर, गाड़ी और उसी हड़बड़ी में वो इमोशन में ये सब गड़बड़ा जाता है। नहीं लेना है, आपको कहना है कि उसके ऊपर आओ तब हम बात करेंगे। आप देखिए, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, देखिए यहीं पे गाड़ी आपकी निकली होगी ना सर। हाँ जी, गाड़ी को वेट कीजिए कि दोबारा आओ तो लेंगे, नहीं आओगे नहीं लेंगे, फिर दोबारा जब आओगे जब लेंगे, नहीं आओगे नहीं लेंगे। बात उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, मेरा दिन नहीं है आज सर। 500 रुपया बचेगा तो बचेगा ना सर, सही बात, जाने से बेहतर है बचा ले। करेक्ट, नहीं करना है, हम एक चीज माइंड में रखिए, नो मींस नो, हम नहीं करेंगे ट्रेड। हमारे लेवल पे आओ तो करेंगे, नहीं आओगे तो हमारा चाय कॉफी बनाकर आराम से मार्केट को देखेंगे और मुस्कुराएंगे, पीते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब परेशानी क्या है? कुछ समझ में नहीं आया, सिस्टम छोड़ दीजिए। अगर मन से अंदर से आने लगे कि नहीं मैं ट्रेड ले ही लूं, तुरंत सिस्टम छोड़िए, घर में जाइए खुद से कॉफी बनाइए। उतने टाइम में आपका माइंड जो है ना सर पूरा चेंज हो जाएगा। और वो कॉफी का प्याला लेकर आप बैठोगे ना, आपको नहीं तो नहीं लेंगे, ट्राई तो कीजिए। लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे, मार्केट बुला लेगी, बुलाकर कहेंगे कि चलो ले लो, हम तो नहीं करना है। और अगर आपने ले लिया तो परिणाम क्या होगा? देखो ऐसा होता है, आपने यहाँ पे कुछ भी बाय कर लिया, सीपी कुछ भी प्रीमियम तेजी से फॉलो किया, इस एरिया में कहीं आप डर से भाग जाओ, गलती कर दोगे आप। ये सब बस दिखाने की चीज हो जाएगी सर, इसी एरिया में कांड कर देगा बाजार आपका। हमें पी ले लिया, हाँ अक्सर यहाँ पे पी ले लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद में जब ग्रीन कैंडल बनता है तो डर के निकल के भाग जाते हैं, क्योंकि लॉस काफी लंबा हो चुका है। सबसे बड़ी बात 30 मिनट की है, आप 30 मिनट बर्दाश्त थोड़े ना करोगे।
30 मिनट मेंटली अपने आप को इस मार्केट को देखना आसान काम नहीं होता है। 30 मिनट तक अपने पैसे को लॉस में देखना आसान काम नहीं होता है। खासकर अगर आप सेलर हो ऑप्शन के, तब तो सर आपकी बहुत परेशानी होती रहती है। और सर मेरा लास्ट एक ये है कि काफी बार ये होता है कि हम पॉजिटिव में चल रहे होते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा होता है, लेकिन जब फ्यूचर आगे का कैंडल देखते हैं या पिछले दिन का देखते हैं तो ऐसा लगता है कि और रुके होते, और ट्रेड लिए होते तो शायद हमें और मिला होता, और उसी चक्कर में प्रॉफिट को भी लॉस कर लेते हैं। कोई बात नहीं, उसको कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे उसकी हम बात करेंगे। ट्रेडिंग में सर हम लोग लॉस निर्धारित करते हैं, प्रॉफिट निर्धारित नहीं करते हैं। प्रॉफिट एज पर इमोशन। अगर आपके दिल के अंदर से आवाज आ जाए कि प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो गिर जाएगा, आप तुरंत बुक कीजिए, वो आपके लिए उतना ही बना है। इसके लिए मैं आप लोगों को बस 5 मिनट का समय लूंगा और एंड करूंगा। इसकी एक स्टोरी बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरा एक मित्र था, आया मेरे पास बैठा, तो बोला कि कुछ ट्रेड है तो बता दो। मैंने कहा ट्रेड तो है बट तुम करोगे? तो हाँ ठीक है। मैंने कहा ये ट्रेड है, इसको देखो, खरीद लो। खरीद लिया। तो कहा तुम खरीदो? मैंने कहा मैंने भी लिया है। मैंने कहा मैंने भी 10 लॉट खरीदे हैं, मेरे पास भी हैं, तुम्हें लेना है तो तुम ही ले लो। उसने क्या किया सर, 1 लॉट लिया। ठीक है, 1 लॉट लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। मार्केट ऊपर गया तो उसको 10,000 प्रॉफिट दिखने लगा। फ्यूचर 1 लॉट है, अब 10,000 रुपया तो तुरंत दिख जाता है, 2-3 पॉइंट में, 1 से 2 पॉइंट में। अब बुक कर लूं? मैंने कहा नहीं, रुको थोड़ी देर और, पैसा मिलेगा। सर वहां से भर के 35,000 प्रॉफिट में चला गया सिंगल लॉट में। कह रहा है बुक कर लूं? मैंने कहा नहीं थोड़ी देर और रुको। सर बाहर घूमने लगा, पसीना आने लगा, मतलब घूम फिर के आया, कह रहा है कि भाई बुक कर लो। फिर 35,000 से गिर के सर आ गया फिर 5,000 पे। अब तो समझिए कि मुझे ही बोलना शुरू, यार 35,000 आ रहे थे, 5,000 अब आ रहे हैं, समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा वेट करो। अंततः सर दोबारा जब 15-16,000 के बाहर गया, उसने कहा मैं तो बुक कर लिया, मुझसे नहीं हो पाएगा। और सर उस दिन वो रखता 85,000 जाता। तो लास्ट में जब वहां गया, इवनिंग में निकलने लगा, मैं निकल रहा था तो क्या कर रहा है, रखता तो इतना आता। मैंने कहा नहीं तुम नहीं रखते, क्योंकि तुम इतना ही ले सकते थे। तुम 15 से 16,000 के लिए, तुम 15-16,000 तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। शायद तुम मेरे साथ बैठे हो तब तुमने इतना पैसा लिया, तुम अकेले रहते तो 2,000 में जाते। तो ये चीजें होती है, इसलिए प्रॉफिट बुक एज पर इमोशन याद रखिए आप लोग, और धीरे धीरे वो इमोशन हमारा ठीक होगा। क्लियर है? चलिए आप लोगों से थोड़ा विदा लेते हैं, अभी रात भी हो गई है और आवाज भी कम हो गया है, और बाकी के क्वेश्चन वगैरह कुछ डाउट रह गए हैं तो हम फिर से ट्यूसडे या वेडनेसडे को मिलेंगे और एक बार आपसे और चर्चा करेंगे। घंटे चाय पे चर्चा होगी, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सिर्फ लेंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे में अपडेट कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू। आप सबको कुछ जिनके डाउट रखे हैं, मैं एक बार आऊंगा ट्यूसडे वेडनेसडे को सिर्फ डाउट लेने। तब तक बाजार को 2 दिन वॉच कीजिए, और आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। 2022 में, 2021 में या इससे पहले जो भी बाजार ने आपको लॉस दिया हो, पेन दिया हो, उन सबको छोड़ते हुए भूल जाइए, भूलने का वर्ष है और नया साल स्वागत कर रहा है। आने दीजिए, देखते हैं आप लोगों को फिर से कठिनाई में रखता है या क्या करता है ना। तो जो भी होगा अच्छा होगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। नए साल में कुछ जरूर अच्छा करेंगे हम लोग। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट।